चलो चलो बेटा बात करते हैं अपनी किसकी। हेलो एल्केन और हेलो अरे अभी पापा हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन का ग्रुप कंपाउंड। अरे बहने तो बाहर को सर मेरी सिस्टर भी बाहर बुला लो। असल में ऐसा होता है ना कंपाउंड जैसे हेलो वाला है, हेलो में अपने इस वाले चैप्टर में SN1 SN2 ये सब पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो मेन पार्ट किसका रहता है भैया रिएक्शन का। एक तो आपका प्रिपरेशन का रहेगा, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी और SN1 SN2 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासकर पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना, ऐसा होता है। अब इसमें मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं बेटा हेलो एल्केन हेलो अरीन क्या होता है। तो एल्केन का मतलब आप समझ गए कि सिंगल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड्स होगा जो नॉर्मल आपका किसमें होगा बेटा चैन में नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है जो आपका कंपाउंड्स नॉर्मल, हाँ आ जाइए, चलो जो आपका किसमें नहीं होगा बेटा चैन में। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हेलो एल्केन का मतलब हो जाए जो चैन में ना हो। जैसे बेटा CH2 है, ठीक है ना बेटा, CH3 है, CH3 यहाँ पर CH2 कंपाउंड है, CH2 है और क्या जुड़ जाए बेटा यहाँ पर Cl जुड़ जाए, उसे हम क्या बोलोगे बेटा हेलो। और साथ में बेटा ये कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है, ये आपका हेलो कंपाउंड हो गया। पता नहीं क्या हुआ इसे, हेलो हियर लगा हुआ है और साथ में बेटा जी कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है एल्केन, ठीक है ना। ये क्या है आपका एल्केन ग्रुप है और साथ में बेटा क्या लगा हुआ है हेलोजन कंपाउंड्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं हेलो एल्केन। खतरनाक चीज चल रही है। ये आपका कहलाएगा भैया हेलोजन का कंपाउंड्स। अच्छा एक बात बताओ, हाँ आ जाइए, एक बात बताइए, हेलो बेटा यहाँ पर भी जोड़ना है लेकिन किसमें जोड़ना है बेटा, किसमें जोड़ना है आपके कोई बेंजीन की रिंग में, किसमें बेटा बेंजीन की रिंग वाले कंपाउंड्स में, तो उसे हम क्या बोलोगे हेलो। और नॉर्मल आपका जोड़ जाए बेटा जी किसी चैन में तो क्या बोलोगे हेलो एल्केन। इतना सा कंपाउंड याद रखो। कौन कौन जोड़ सकता है बेटा, तो लोग का मतलब क्या होता है बेटा हेलोजन कौन कौन से थे, एक आपका कौन सा था बेटा फ्लोरीन था और साथ में क्लोरीन है और बेटा ब्रोमीन है और कौन है आयोडीन। ये उसकी वजह से मार्क लिया है बेटा। कह रहा है इंक खत्म हो गई। ये सब आपके कौन से हैं, ये हेलो कंपाउंड्स हैं। ये इतना दिक्कत देगा, इधर से ये चलता नहीं है, चल जाता है, कहाँ चल रहा है देख। इस पे नहीं चलेगा। चलो अच्छा उस पे चल जाता है, इस पे नहीं चलेगा। चलो फिर बात करते हैं बेटा इससे क्या है। चलो बात करते हैं हेलो एल्केन की। लिखा हुआ है बेटा व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय X। हमारा क्या करें बेटा जी हेलोजन का कोई भी कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड बेटा X, किसे रिप्लेस कर दे बेटा हाइड्रोजन को। इन द किस में बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन मान लो आपकी चैन थी, कौन सी चैन थी बेटा हाइड्रो वाली, कौन सी चैन थी जिसमें कौन सा था सर CH3 था और कौन सा था, उसी पे जाना पड़ेगा लग रहा है।
चल देखना, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो अरीन क्या होता है। आप एक बात मानो, जो एक्स कंपाउंड है आपका कौन सा बेटा, एक्स, उसे हम कौन सा बोलेंगे बेटा, हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेलोजन एटम्स। अब हेलोजन एटम्स आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो बेटा क्लोरीन होता है, दूसरा क्लोरीन, और साथ में बेटा ब्रोमीन और बेटा आयोडीन, ये आपके कंपाउंड्स। इसमें क्या करूं, हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, आपके हेलो एल्केन क्या है, तो सर हेलो एल्केन वह कंपाउंड जो क्या करेगा बेटा, जो नॉर्मल आपका एलिफेटिक, कौन सा बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करा देंगे बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव करा दोगे और उसकी जगह पे बेटा जी किसे ऐड कर दोगे, उसे एक्स ग्रुप को, ठीक है ना। बस इतना सा मान के चलो। अब हमने एक चीज देखी, हमने एक कंपाउंड देखा जिसका नाम था बेटा जी CH4 मान के चलो। CH4 को हम कौन सा नाम देते हैं बेटा, CH4 का नाम क्या होता है, सरमेट, और साथ में बेटा जी क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इसमें से रिप्लेस करा दूं, किससे रिप्लेस करा दूं बेटा, हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दूं तो एक हाइड्रोजन आप निकाल दो और किसे जोड़ दो बेटा जी, एक एक्स ग्रुप को जोड़ दो, तो बनेगा क्या बेटा, CH3 साथ में क्या बना, एक्स। ये आपका क्या बना बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और साथ में बेटा जो आपका हैलाइड होगा, मिथाइल हैलाइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल हैलाइड। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एलिफेटिक अमीन्स को हटा के बेटा जी कौन सा कंपाउंड ले लें, अगर हम किसकी बात करें, हेलो अरीन्स की। हेलो अरीन्स में क्या होता है, जो आपकी बेंजीन की रिंग होगी, कौन सी बेटा, जो बेंजीन की रिंग है उसमें से हमें किसे हटाना है बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, किसे बेटा, हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, और किसे ऐड करना होगा बेटा जी, एक्स ग्रुप को ऐड करना होगा। एक्स ग्रुप को क्या करते हैं बेटा, एडिंग करा दें, मतलब जोड़ दें। जैसे आपका कोई कंपाउंड था, ये आपकी किसकी रिंग है बेटा, बेंजीन की रिंग है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसने कितने कार्बन बनाए बेटा, इस वाले पॉइंट पे कितने बेटा बॉन्ड बना रखे हैं, 3, तो एक क्या होगा आपका, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कौन होगा बेटा, हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन होगा बेटा, इन सब पे एक एक हाइड्रोजन है, पक्का ना। चलो इसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को आप क्या करो बेटा जी, निकाल दो, और किसे बेटा जी ऐड कर दो, एक्स ग्रुप को आप ऐड कर दो। तो पोजीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, भले से आप यहाँ से निकाले, यहाँ से कहीं से भी कुछ निकालो बेटा, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ से एक्स को निकाल दिया, एच को निकाल दिया बेटा, यहाँ से निकालोगे तो कंपाउंड्स कौन सा बनेगा बेटा, नॉर्मल आपकी बेंजीन, ऊपर क्या है बेटा जी, एक्स ग्रुप लग गया, उसे क्या बोलोगे आप, हेलो, और ऊपर क्या बोला था आपने, हेलो एल्केन। बस इतना सा पार्ट है हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स का। अब एक बात बताओ, मान लो ये आपकी कोई साइड चेन है, यहाँ पर हमने देखा बेटा जी एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड तो आपने ये तो समझे सर हेलो एल्केन और हेलो अरीन होता क्या है, एक्स ग्रुप को जोड़ना है, हाइड्रोजन को हटाना है, नॉर्मल सा कंपाउंड है, किसके साथ जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, वो आपको पता है। अब हमें पता है बेटा हमें क्या जोड़ना है, एल्काइल हैलाइड में कह रहा है वन और मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय बेटा जी किससे, एक्स, इन किस में बेटा, एल्केन में। तो आप क्या नाम दोगे इसको, देखो आप किस में जोड़ रहे हो बेटा जी, एल्केन में जोड़ रहे हो, किस में बेटा, एल्केन में। अगर आप एल्केन में कंपाउंड को जोड़ रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चलो अब शायद चले, इसमें आप किसे जोड़ रहे हो बेटा, एल्केन में जोड़ रहे हो। अब एल्केन में जोड़ रहे हो सर जी, हम देखे यहाँ पर क्या था बेटा, CH4 था, हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। सर हम एक हाइड्रोजन बेटा कम कर रहे हैं, अगर एक हाइड्रोजन हम इसमें से कम कर देंगे तो बनेगा क्या बेटा, CH3 बना, ठीक। और साथ में बेटा जी एक H को हमने हटा दिया और किसे ऐड कर दिया बेटा जी, X ग्रुप को ऐड कर दिया। अब X की जगह तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या है बेटा जी, अच्छा उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल, और साथ में हैलाइड, और हैलाइड पे तो बेटा जी बहुत सारे कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा था, इसमें हम क्या करेंगे, CH3 और क्या है आपका, CH3 है। वैसे इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम ईथेन, चलो इसका नाम है बेटा ईथेन। एक शब्द लिखते हैं, चलो इसका नाम है ईथेन। ईथेन में से हम क्या करें भैया, एक हाइड्रोजन को हटा दो बेटा, बनेगा क्या, CH2 बनेगा, और क्या जुड़ जाएगा बेटा, X ग्रुप को जुड़ जाएगा। ये हमने किसकी बात कर ली है बेटा, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है बेटा जी, इसका नाम था मिथाइल, और साथ में बेटा
हैलाइड। बोले ठीक सर। और ऊपर वाले का नाम क्या और नीचे वाले का क्या नाम होगा बेटा? इथाइल हैलाइड। बोले सर इसका नाम है बेटा इथाइल हैलाइड। बात ये है, इस वाली पीडीएफ पे लिख जाएगा तो आपके पास पहुंच जाएगी ये। हाँ, वो थानी कौन था उधर बैठा था जो उसने पीडीएफ लिखी लास्ट कहा था पीडीएफ डाल देंगे, मुझे भेज देता मैं डाल देता। तुम ही दे देखो। अब हम किस में देखते हैं बेटा जी? किस में देखते हैं बेटा? डबल बॉन्ड वाले में। किस में बेटा? डबल बॉन्ड वाले में। एक बात याद रखना हमेशा, बोले क्या करना है इसमें? हम क्या देखेंगे बेटा जी? इसमें देखना वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाई हम किससे करेंगे बेटा जी? डबल बॉन्ड वाले से। किससे बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो पता ही है ना, ये तीन आयन वाले। बोले ठीक। अब इसमें एक बात बताओ, यहाँ से आप रिप्लेस करोगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी? CH2। और यहाँ पर अभी भी क्या रहेगा बेटा? डबल बॉन्ड। और कौन रहेगा? CH। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा दिया, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी? X को जोड़ दिया। तो है तो ये डबल बॉन्ड वाला ही है तो बेटा डबल बॉन्ड वाला। अरे डबल बॉन्ड में से ही तो हमने हटाया है। यहाँ से आप बहुत तरीके से बना सकते हो। बोले क्या सर? हम अगर सिंगल बॉन्ड से बनाना चाहें तो सिंगल बॉन्ड से बना सकते हैं बेटा, डबल बॉन्ड से बनाना चाहें तो डबल बॉन्ड से बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को क्या कराना है बेटा जी? रिप्लेस कराना है, हटाना है। और किसे जोड़ देना है बेटा जी? X ग्रुप को जोड़ देना है। मतलब हमें क्या करना है सर जी? X को H को हटाना है और बेटा जी X को ऐड कर देना है। बस इतना सा हमें करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हटाओगे तो बेटा जी H को हटाओ और किसे जोड़ दो बेटा जी? X को जोड़ दो। X की जगह पे कौन कौन आ सकता है वो तो आपको पता ही है। कौन कौन आ सकता है बेटा? बस फ्लोरीन और साथ में बेटा तो पूरा हटेगा। चलो फ्लोरीन, क्लोरीन और साथ में बेटा ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो सकता है। अच्छा, इसका एक नया पार्ट आता है क्या? ये नहीं आता, ऐसे ही रहता है। चलो कोई, यहां से हटाओ बेटा, इधर क्या बनेगा आपका? सर CH2 साथ में बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या बना है? यहाँ से क्या निकालोगे आप? H और किसे जोड़ दोगे? X को। तो आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? डबल बॉन्ड की बात कर रहे हो। तो आपका कंपाउंड क्या नाम क्या होगा भैया? एल्केनाइल हैलाइड होगा। अगर बेटा जी आप ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हो, मतलब अगर आपको हटाना है H को और किसे जोड़ना है बेटा? X को। किसमें से? ट्रिपल बॉन्ड में से। देखो डबल बॉन्ड में से जो अगर सिंगल बॉन्ड में से हटाओगे तो उसे क्या बोलते थे बेटा? एल्काइल हैलाइड। अगर आप डबल बॉन्ड में से उसे हटाओगे तो क्या बोलोगे बेटा जी? एल्केनाइल हैलाइड। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में से हटाओगे तब क्या बोलोगे बेटा जी? एल्केनाइल हैलाइड, मतलब बाई है। देखो यहाँ तक जोड़ो, आपको क्या दिख रहा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। और जब हम किसी H को हटाते हैं तो बेटा जी क्या लगा देते हैं? बाई है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, जब भी आप H को हटाओगे तो बेटा जी क्या जोड़ोगे? बाई जोड़ोगे। जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर आप इसमें से कैसे हटा रहे हो भैया? यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड में से हो गया, तो हमने देखा भैया सिंगल बॉन्ड में से था, डबल बॉन्ड में से था और बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड में से। अब किसकी बात करते हैं? अपने हेलो अरीन की। यहाँ पर क्या था? अपने बेंजीन को हटाओगे तो कंपाउंड्स बनाओगे। ये तुमने कहाँ बता रखा है बेटा? ये इस साइड था, ये देखो कुछ भी होता रहता है। ये देखो यहाँ बताया था बेटा, अगर आप H को बेटा जी क्या करोगे? हटाओगे, कोई कंपाउंड जोड़ोगे तो आपको क्या बन जाएगा बेटा? हेलो अरीन बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, वो सब छोड़ो, अगर इसके यूजेस की बात की जाए बेटा, तब इसके यूजेस की, तो ये जो हेलो अरीन या हेलो एल्किन्स कंपाउंड्स है, ये बेटा जी कहाँ यूज होता है? तो ये बेटा जी किसकी तरह यूज होगा आपका? एंटीबायोटिक की तरह। ये भैया कहाँ पर यूज होता है आपका? टाइफाइड वगैरह, बुखार वगैरह हो जाते हैं ना, वहां पर यूज होता है। और बेटा जी किसमें होता है? अच्छा आपने वो देखा होगा, आयोडीन की कमी से वो घेंगा रोग होता था, घेंगा रोग होता है ना, उसे बोलते हैं बेटा ग्वाइटर। अब ये किसकी होता है? डिफिशिएंसी ऑफ थोरैक्सिन बेटा जी कॉज ऑफ ग्वाइटर करता है। इसमें बेटा जी क्या होता है? हार्मोन कंटेनिंग किसकी वजह से? आयोडीन की वजह से। तो उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? देखो ये नाम पूछा जाता है कि ये वाले कंपाउंड्स जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं आपके। तो किसकी वजह से बेटा? टाइफाइड जो होता है अपना कंपाउंड, वो किसकी वजह से होगा बेटा? किसकी वजह से होगा? बोलो, इंग्लिश पढ़ना है ज्यादा नहीं करना, समझ गए? और नीचे वाले का नाम? थोरैक्सिन।
इसका नाम बेटा मलेरिया, मलेरिया होता है उसमें भी यूज आता है। और बेटा जी लास्ट में क्या होता है आपका, बस ये किसकी वजह से होता है बेटा, एनेस्थीसिया, जो तुम बुखार को मतलब किसके लिए, बेहोश करने के लिए, है ना। जैसे कुछ लोगों के दांत में कीड़ा लग जाता है तो उसे बेहोश करने के लिए दांत में लगाते हैं ना, ऐसा। हाँ, या फिर किसी का ऑपरेशन करना हो तो वहां लगाते हैं कि जिंदे जिंदे पे ऑपरेशन सर हो। ये मतलब पूरा करता है या नीचे करता है? नहीं, पूरा ही रहेगा मतलब। ये तो फेल हो गया। हाँ वो तो है, अब हटा दिया गया, ऐसा था। अब तो नए नए प्रोडक्ट बनने लगे, ऐसा था और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी भैया नीट, देखो नीट तो पूछती है, जो उसके सिलेबस में है वो तो बेटा पूछेगा, ऐसे। अगर हम बात करें बेटा क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन तो बहुत टाइप के होता था। पहले बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेटा जी नंबर ऑफ हैलोजन। और नंबर ऑफ हैलोजन अगर आप एक जोड़ना चाहो तो एक को जोड़ो, दो को जोड़ना चाहो तो दो को जोड़ो। अब एक बात बताओ, हमने कंपाउंड्स देखे कैसे, बोले देखा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने देखा कोई कंपाउंड बेटा जी आपका CH4 है, तो CH4 में अगर मैं एक H को हटा दूं और किसे जोड़ दूं बेटा जी, X को जोड़ दूं, तो क्या बनेगा बेटा जी, CH3Cl बना। फिर से मैं क्या करूं बेटा जी, एक H को हटा दूं, वो किसे जोड़ दूं, X को जोड़ दूं, फिर से क्या बनेगा बेटा जी, CH2Cl2 बनेगा। फिर से हम क्या करें बेटा जी, H को क्या करोगे, X को जोड़ दो, H को हटा दो, यहाँ से हटाओगे बनेगा क्या बेटा, CHCl3। फिर से तो हटा सकते हो, है ना बेटा। फिर क्या बनेगा आपका CCl4। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये आपके कंपाउंड से तो बनना है बेटा। इसमें नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं बेटा, एक है, उसमें बेटा दो हो गए, इसमें तीन हो गए, इसमें चार हो गए। तो उसी के बेसिस पे अपने क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं कि सर ऐसा ऐसा क्यों होता है। कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन के हिसाब से। पहले बात करें बेटा जी मोनो, अगर आप एक जोड़ोगे एक हटाओगे तो बेटा उस हिसाब से मोनो। फिर कितना है बेटा, डाई, दो कर लो। फिर बेटा जी कौन सा होगा, ट्राई, लास्ट में टेट्रा। अगर मैं बात करूं मोनो की, तो मोनो में बेटा जी कौन से थे कंपाउंड्स, देखो ये वाला है, ये कौन सा कहलाएगा बेटा, मोनो, ये मोनो कहला देगा। और इसकी बात करूं, इसमें बेटा जी कितने हैं, दो है, तो इसे क्या करोगे बेटा, डाई हैलाइड कहोगे। सर जी ये तीन है, तो बेटा जी इसे क्या बोलोगे आप, ट्राई हैलाइड बोलोगे। और ये कितने बेटा, चार है, तो क्या बोल सकते हो, टेट्रा, टेट्रा हैलाइड बोल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो वही बात है बेटा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब कंपाउंड्स आपके चलते रहते हैं, क्योंकि उसके नंबर के हिसाब से आप उसे बांट रहे हो ना बेटा, इसीलिए। अगर हम बात करें किसकी, एक्सिस कंटेनिंग ऑफ कनेक्टेड टू बेटा जी किससे होगा, sp3 कार्बन से। sp3 कार्बन से कंपाउंड्स कनेक्ट होगा तो बेटा जी क्या देखने को मिलेगा हमें, जैसे एक बात बताओ, ये अपना कौन सा है बेटा जी, ये किससे कनेक्टेड है, आपका जो X ग्रुप है वो किससे कनेक्टेड है बेटा, कितने डिग्री से, अच्छा ये कितने डिग्री से कनेक्टेड है बेटा, 1 डिग्री से। तो इसका नाम क्या होगा, इसे क्या बोल सकते हो बेटा जी, प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलोगे, प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि एक से कनेक्टेड है, इसीलिए क्या बोलोगे इसे, प्राइमरी हैलाइड। लो भैया, इसे बोल दिया आपने प्राइमरी हैलाइड। और ये बेटा जी कितने से कनेक्टेड है, ये वाला जो अपना X ग्रुप है, ये बेटा जी कितने से कनेक्टेड है, ये वाला, ये ऊपर भी है और बेटा इधर भी। तो ये कितने से कनेक्टेड है ये वाला कंपाउंड्स, सर जी 2 डिग्री से। तो इसे क्या बोलोगे बेटा जी, सर जी सेकेंडरी हैलाइड बोल दोगे। अगर बेटा जी ये वाला कंपाउंड्स जो X है वो इस कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से है बेटा जी, 3 से, तो कितने डिग्री बोलोगे बेटा जी, तो ये टर्सरी हो जाएगा। समझे नहीं समझे, लो भैया टर्सरी हैलाइड हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कंपाउंड है बेटा, इसका नाम क्या होगा बताओ। बेंजीन से लगा हुआ है, और बेंजीन से लगा हुआ है साथ में बेटा जी डबल बॉन्ड के बराबर में ग्रुप से लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी से। बेंजीन से लगा हुआ है और साथ में बेटा जी क्या लगा हुआ है आपका कंपाउंड, नॉर्मल आपका X ग्रुप लगा हुआ है, उसका नाम क्या होगा बताओ। बेंजाइल हैलाइड, वाई ये लगाया था ना, मैंने कहा था H को हटा दो तब बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, बेंजाइल हैलाइड। नाम याद रखना, आगे नाम भी है इसका, ठीक है ना। क्या होगा बेटा जी, बेंजाइल हैलाइड। लो भैया बेंजाइल हैलाइड। अच्छा नीचे वाले इसका नाम क्या होगा बेटा, पांचवें वाले का नाम बताओ। जब भी कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, क्या बेटा, जब भी ये वाला कंपाउंड X ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके बगल वाले कार्बन पर क्या हो बेटा जी, डबल बॉन्ड हो, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, चलो यहाँ पर देखना बेटा जी,
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बेटा? हैलाइड नॉर्मल है। देखो ये वाला एक्स ग्रुप बेटा जी इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन बेटा जी किससे कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड से, तो उसका भी नाम वही रहने वाला है, ठीक है ना? ऐसा है, मतलब जो हमारा कंपाउंड जिससे कनेक्टेड है, जिस कार्बन से कनेक्टेड है, उसके बगल वाले कार्बन पर क्या डबल बॉन्ड है, तो नॉर्मल आपका क्या रहेगा बेटा? हैलाइड रहने वाला है। बाकी तो आपको पता ही है, अगर एक्स ग्रुप हमारा जुड़ा है तो उसे वाला बोलोगे। बोले ठीक है। चलो यहाँ बेटा जी किससे कनेक्टेड बात हो रही है? ये X is connected to sp2 कार्बन। अगर sp2 से कनेक्टेड है तब क्या बोलोगे इसका नाम बेटा? बताओ। तो विनाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? विनाइल। ये सब बता रखा है आपको। किससे बेटा? ये बोलोगे आप विनाइल, वो पहले गड़ा हो गया। थोड़ी देर रोक के चलेंगे क्या? अगर ऐसा हुआ तो हो गया कोर्स बेटा। विनाइल है। चलो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा बेटा? बताओ बेटा से। नहीं विनाइल है नहीं बोलोगे, बेंजीन की रिंग आ गई ना बेटा। बेंजीन बोलोगे। वो बेंजीन वाले कंपाउंड को क्या बोलते थे? अराइल हैलाइड। क्या बोलोगे बेटा? अराइल हैलाइड, ठीक है ना? अराइल हैलाइड, बस ये नाम है, ठीक है? तो पहले वाले का नाम क्या था बेटा जी? अब देखना ध्यान से, देखो यहाँ से नाम कनेक्टेड होते हैं, इनको तो पता ही है आपको। एक जुड़ा हो बेटा तो क्या बोलोगे आप? मोनो, और दो जुड़ा हो तो डाई, और तीन जुड़ा हो तो ट्राई, और चार जुड़ा हो तो टेट्रा। बोले ठीक सर। अगर हम एक्स ग्रुप से बात करें, अगर ये किससे जुड़ा हो बेटा? sp3 से। sp3 से जुड़ा हो तो बेटा जी क्या बोलोगे? प्राइमरी, और बेटा जी सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। कहना चाह रहा है ये आपका क्या होगा? जब बेंजीन की रिंग जुड़ी हो तो बेटा जी क्या बोलोगे? बेंजाइल हैलाइड। और नॉर्मल आपका अगर डबल बॉन्ड जिससे हमारा एक्स ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से, उसके बराबर वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो उसे क्या बोलोगे? अराइल हैलाइड। अगर इसकी बात करूं बेटा जी sp2 है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जिस कार्बन से एक्स ग्रुप जुड़ा है उस पे ही डबल बॉन्ड है, बोले है, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? विनाइल, ठीक है ना? यहाँ पर बेंजीन की रिंग है इसीलिए क्या बोल दिया बेटा? अराइल हैलाइड बोल दिया। अब आपके IUPAC नेम आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं बेटा? IUPAC नेम। असल में IUPAC नेम के हिसाब से, देखो IUPAC नेम तो आपसे पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो आपके IUPAC के हिसाब से आते ही ऑर्गेनिक में। तो ऊपर वाले का अगर नाम पूछा जाएगा तो बेटा जी क्या नाम दोगे इसका? तो IUPAC नेम साथ में बेटा जी कौन सा नाम है? कॉमन नेम। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम बताओ बेटा से। पहले सबसे पहले क्या करते थे अपने बेटा? IUPAC रूल तो पता है, 5 रूल होते हैं। सबसे पहले क्या करते थे? मेन चेन सेलेक्ट करते थे। तो मेन चेन सेलेक्ट बेटा जी कार्बन टू कार्बन। मेन चेन किससे रहेगी बेटा? कार्बन टू कार्बन। यहीं तक तो है। अब सर जी इधर से नंबर 1 दूं या इधर से 2 दूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो बेटा जहां से आपका कोई प्राइमरी प्रीफिक्स या चेन जुड़ी हुई होती है वहीं से नंबरिंग देते हैं। तो बेटा जी कार्बन के अलावा यहीं से तो जुड़ा हुआ कंपाउंड है, तो इस पे क्या देंगे? 1, इस पे बेटा 2, इस पे 3। तो बन पे बेटा जी क्या लगा हुआ है? बन पे हमारा लगा हुआ है ब्रोमो। क्या लगा हुआ है बेटा? ब्रोमो। लो बन ब्रोमो। सर जी कितने की चेन है बेटा? 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते थे? प्रो बोलते थे। सर जी 3 कार्बन को हम बोलते हैं सर प्रो। बोले ठीक है सर प्रो बोल दिया। बेटा जी सब में सिंगल बॉन्ड है ना? सब में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या बोल दोगे आप? एन। सर जी इसका नाम क्या हो गया? बन ब्रोमो प्रोपेन। इसका कॉमन नेम बेटा जी क्या होगा बताओ? कॉमन नेम क्या होगा बेटा? एन प्रोपाइल। देखना 3 कार्बन की चेन है ना बेटा? एन साथ में क्या बोलोगे बेटा? 3 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे? प्रो। प्रो तो सर जी हमने लिख दिया। अब सर जी इतना था प्रो, उसमें से हमने क्या निकाल दिया बेटा जी? एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, तो बेटा जी क्या लोगोगे? प्रोपाइल। तो एन प्रोपाइल, और साथ में बेटा जी Br जुड़ा हुआ है इसीलिए क्या बोल दोगे आप? ब्रोमाइड। कभी कभी दिक्कत देता है, इधर से भी चल जाए तो भी तो अच्छा है।
उंगली से भी लिखा नहीं जाता। चलो इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा बेटा जी? देखो मेन चेन कार्बन कार्बन की रहेगी, तो बेटा जी इधर से लिखें चाहे इधर से लिखें, सबसे लंबी चेन तो कार्बन की यही है, तो आप इधर से करना बेटा 1 2 और 3। अगर इधर से भी कर दे तो बेटा 1 2 3, 2 पे क्या आता बेटा जी? Cl ही तो आता, तो क्या बोलोगे 2 पे बेटा जी? 2 क्लोरो, है ना बेटा? क्या बोलोगे? 2 क्लोरो। आगे बेटा जी, और 3 कार्बन की चेन है तो बेटा जी क्या बोलोगे? प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। सर जी इसका नाम क्या होगा बेटा जी? कॉमन नेम क्या होगा? आप ही बता दो जल्दी से, क्या होगा बेटा? एन, आगे बेटा एन प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन बात ये है ये सेकेंडरी पे है क्या? तो सेकेंडरी पे तो एक बात तो सीखी होगी ना, सेकेंड कार्बन पे अगर कुछ लगा है तो उसे क्या बोलते हो? पता है ना? सभी समझ। अगर सेकेंड कार्बन पे कुछ लगा है तो क्या बोलोगे बेटा? आइसो। क्या बोलते हो बेटा? आइसो। और फिर साथ में क्या होगा बेटा जी? कितने की चेन है बेटा? 3 की है, तो क्या बोलोगे बेटा? आइसो प्रोपाइल। और साथ में बेटा जी क्या जुड़ा हुआ है आपका? उधर ही लिख लो फिर, आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या लिखोगे बेटा जी? इधर क्लोराइड, ठीक है ना? आइसोप्रोपाइल, चलो उधर ही चलते हैं, ठीक है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो उसका नाम तो याद रहेगा ना? चलो ये कंपाउंड उधर से कॉपी करके उधर चलते हैं। चलो अगला कंपाउंड क्या है बेटा जी आपका? लो फटाक फटाक से हम कंपाउंड लिखते हैं, आप नाम लिखते रहना, ठीक है ना बेटा? लिखो बेटा तीसरा, लिखना जल्दी से, CH3CH, और नीचे कौन होगा बेटा जी? CH3 कंपाउंड जुड़ा हुआ है। इधर है बेटा जी आपका CH2, इधर कौन मेटल जुड़ा हुआ है? Cl। लो भैया इसका नाम बता दो। इसका बेटा जी इधर क्या पढ़ेंगे अपने? इधर पढ़ेंगे IUPAC नेम, IUPAC, और इधर क्या पढ़ेंगे बेटा अपने? कॉमन नेम। लो कॉमन नेम। लो भैया इसका नाम बताना बेटा, इसका नाम क्या होगा? बता दो जल्दी। नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा? यहाँ से। तो देखो मेन चेन आप कौन सी सेलेक्ट करोगे बेटा? लंबी वाली चेन आप यही तो वाली सेलेक्ट करोगे सर जी, ये वाली बेटा, यही तो कर पाओगे। चाहे तो आप नीचे करना चाहो तो नीचे कर दो, 3 से ज्यादा कार्बन की मेन चेन आपकी नहीं आने वाली है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा? बीच में से स्टार्ट करोगे नहीं, या लेफ्ट से या तो राइट से, तो कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? 1 2 और बेटा 3। तो बेटा जी किस पे क्या क्या लगा हुआ है? कहाँ कहाँ बेटा बताओ? 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा? 1 पे लगा हुआ है अपना क्लोरो, क्या लगा हुआ है बेटा? क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर बेटा जी किस पे क्या लगा हुआ है? 1 क्लोरो। और बेटा जी 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। सर जी 2 पे देखो बेटा, यहाँ पर है ना, ये लगा हुआ है 2 पे, एक कार्बन को तो मिथ बोलते थे, और मैंने कहा था यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो क्या बोलोगे आप? मिथाइल। तो बेटा जी क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और साथ में बेटा जी कितने की चेन है? 3 की, तो क्या बोलोगे? प्रोप, और साथ में बेटा लो प्रोपेन हो गया। बोले ठीक सर। उसका बेटा जी कॉमन नेम क्या होगा आपका? कॉमन नेम बता दो बेटा से, बताओ बेटा कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या होगा आपका? सर 2 और 3 जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH नीचे CH है, उस वाले ग्रुप को आइसो बोल देते हैं। हाँ ये बड़ी कहने का तात्पर्य है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जो Cl लगा हुआ है उसे भी बेटा कॉमन नेम बोलोगे आप। जो आपने पहले सेकंड वाला कंपाउंड बताया था, उसमें आपने Cl के नीचे Cl था सेकंड कार्बन पे, तो आइसो तो रहेगा वो सेकंड कार्बन पे। आइसो तो, लेकिन ये वाला पूरा इतना वाला टर्म होता है ना, इतना वाला ना? नहीं नहीं, हाँ। तो नीचे लगा ये CH CH3 CH3 CH CH3 इतना वाला कंपाउंड आइसो कहलाता है। नहीं डल्ली, देखो एक बात क्या है, सेकंड कार्बन पे जो लगा होता है इसका भी नाम है, इसका भी नाम वही है, लेकिन उसी हिसाब से बोलोगे। देखो एक बात याद रखना, ये मेन डेफिनेशन होती है आइसो की, सेकंड कार्बन पे या फिर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो या फिर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो उसे क्या बोलोगे बेटा जी कॉमन नेम में? आइसो। ये याद रखना बस। तो इसमें बेटा जी आपका क्या नाम हो जाएगा? आइसो, और साथ में क्या लगा हुआ है बेटा जी? Cl लगा हुआ है, तो इसका कार्य क्या नाम होगा भैया? क्या बोलोगे बेटा? आइसो, और साथ में बेटा जी कितने कार्बन की चेन है? 3 की, तो आइसो 3 की है, मतलब मेन पूरे में कार्बन कितने हैं? 4, तो आइसो ब्यूटाइल, और साथ में बेटा क्लोराइड, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे बेटा इसका नाम कॉमन नेम? आइसो ब्यूटाइल, और बेटा जी क्या हो जाएगा आपका?
क्लोराइड। अब यहां देखो चौथा कंपाउंड, लो भैया चौथा कंपाउंड कौन सा है बेटा जी आपका लगा हुआ है, बोला गया CH3, C ऊपर क्या है बेटा जी CH3, नीचे क्या है CH3, इधर क्या है बेटा जी CH2, इधर क्या लगा हुआ है आपका Br। इसका नाम बताओ फटाक से। और आपका कंपाउंड है पांचवा बेटा CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, नीचे बेटा जी Cl। छठा कंपाउंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर लगा हुआ है बेटा जी CH2 और Br। सातवां कंपाउंड है CH3C, नीचे हाइड्रोजन, इधर Cl और इधर Cl। लो पहले वाले का नाम बताना बेटा, 1 ब्रोमो 2,2। देखो मेन चेन देखो ना, मेन चेन है ना बेटा, मेन चेन सर जी मेन चेन देखते हैं। सर जी मेन चेन आप यही मानोगे बेटा ये वाली, क्योंकि अगर ऊपर जा रहे हो फिर भी 3 है। देखो इधर आप बढ़ नहीं सकते, आप इधर से स्टार्ट करोगे बेटा 1 2 3 1 2 3 3 3 3 बन रही है हर जगह, क्या बन रही है बेटा 3 3। तो मेन चेन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे सर जी 1, इसका नाम 2, इसका नाम बेटा 3। तो 2 पे हमारा लगा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसे लिखते हैं बेटा जी प्रीफिक्स को, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले अपना 1 पे बेटा जी क्या लगा हुआ है सर जी, 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो बेटा जी 1 ब्रोमो। फिर बेटा 2 पे क्या लगा हुआ है, देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, डबल डबल है, तो क्यों ना हम ऐसे करके इस टाइप से लिख दें कि सर 2 पे हमारा लगा हुआ है बेटा 2,2। सर जी 2 2 कितने हो गए बेटा जी, तो 2 हो गए, एक ही ऊपर वाला एक नीचे वाला डाई, क्या है बेटा जी मिथाइल। और कितने की चेन है बेटा, तो क्या बोलोगे प्रोपेन। वाइयल कब बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, वाइयल कब बोलोगे जब आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कराओगे, इसे आप बोल सकते हो सर भाई देखो प्रोपाइल CH3 CH2 और बेटा जी CH2 और कुछ लिखना हुआ है, तब आप बोल सकते हो बेटा प्रोपाइल, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अच्छा उसका कॉमन नेम क्या है बेटा, कॉमन नेम बता जल्दी से। दरअसल नहीं रहेगा। 5 कार्बन की चेन को बेटा जी क्या बोलते थे, 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं NEO, बताया था न्यू। और साथ में बेटा जी कितने कार्बन की चेन है 5, पूरे 5 ही तो है ना बेटा, N क्या बोलोगे बेटा न्यू, और साथ में बेटा जी पेंट, और साथ में बेटा जी आइल पेंटाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा जी बस N पेंटाइल, पेंटाइल और साथ में बेटा ब्रोमाइड, ठीक है ना, न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। चलो आगे देखना बेटा, अगले वाला कंपाउंड्स का आपका कौन सा है, इस वाले का क्या नाम होगा बेटा, इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर H, इधर Cl लगा होगा, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, हाइड्रोजन लगा दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन की चेन है बेटा 2 पे है। अगर आप इसका नाम देखो बेटा जी मेन चेन तो यही सेलेक्ट करोगे ये वाली, तो इसका नाम 1 और 2, 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा 1 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो 1 क्लोरो हो गया। आगे बेटा, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा एथ बोलते हैं। सर जी डबल बॉन्ड है तो क्या लगा होगा बेटा, इस बार एन नहीं कर सकते आप, क्या नहीं कर सकते, एन नहीं कर सकते, क्या लिखोगे आप ई लिखोगे, ठीक है ना, क्या लिखोगे ई, NE, ठीक है ऐसा। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, विनाइल क्लोराइड। अभी तो बताया था बेटा विनाइल हाइलाइट कर देते थे, लेकिन Cl लगा हुआ है तो क्या बोलोगे बेटा विनाइल क्लोराइड। हमने कहा था जब आपका कोई भी कंपाउंड्स जो आपका किससे जुड़ा हो बेटा जी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं विनाइल बोलते थे। अभी लिखा था बड़ा बड़ा, वो लिखा नहीं जा रहा था। अच्छा नीचे वाले का क्या नाम होगा इसका बेटा, इस वाले का नाम बताओ। चलो मेन चेन सेलेक्ट करें, यही तो बनेगी बेटा, तो 1 2 3 सही है बेटा, तो क्या लगाओगे आप, आगे नाम बताओ, 3 कार्बन है तो क्या बोलोगे बेटा प्रो। साथ में बेटा जी अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताना होगा, कितने पे लगा हुआ है 2 पे, तो 2 और साथ में ई, 1 ब्रोमो ट्रोप 2 ई, पक्का। सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, अलाइल ब्रोमाइड, बहुत अच्छी, ALLYL अलाइल और साथ में ब्रोमाइड।
अभी तो पढ़ा था बेटा कि हमारा जो X ग्रुप है अगर ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन अगर बगल में उसके डबल बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे बेटा अलाइल बोल देते थे, याद है? ऐसा था। इसका नाम बता देना जल्दी से, बताओ IUPAC नेम बताओ इसका ध्यान से, फिर कॉमन नेम बात करते हैं बेटा। 1,1 फिर बेटा डाइक्लोरो है ना, डाइक्लोरो। और फिर दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? इथ, और साथ में बेटा इथेन हो गया। सर जी इसका कॉमन नेम बेटा जी क्या होगा? कॉमन नेम बताना, बताओ बेटा। हाँ इथेनाइल बोल सकते हो, या फिर चलो इथेनाइल डाइक्लोराइड, या फिर इथेनाइल। देखो बेटा डाई, हम जब आपने इथेनाइल लगा दिया ना तो बेटा जी डाई नहीं लगाओगे, क्योंकि इसमें खुद बता रहे हो आप इथेनाइल डबल है तो आप इथेनाइल क्लोराइड लिखोगे। चलो इथेनाइल क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन है बेटा, है ना, क्लोरीन नॉट क्लोराइड। चलो ये हो गया। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए कॉमन नेमिंग में तब क्या होगा वो भी बताओ याद करो। एक कार्बन से दो जुड़े हो तो क्या बोलते थे बेटा? क्या बोलते थे? एक तो बेटा जर्मिनल था, दूसरा कौन सा था? विशनल। याद रखा करो भैया, क्या होता था बेटा? विशनल। अब बोल सकते हो सर डाइक्लोराइड, है ना बेटा, विशनल डाइक्लोराइड। ये है, आप जो नाम दे रहे हो वो भी ठीक है, उसमें डाई का लगा बस। जब बेटा एक कार्बन से कितने लगे हो? दो लगे हो तो क्या बोलोगे बेटा जी? विशनल। लल्ला अगर हम यहीं पर ऐसा कुछ लगा दें बेटा CH3, सॉरी हाँ CH3 और इधर भी बेटा जी क्या लगा दिया आपने? सर जी Cl लगा दिया। इधर भी क्या लगा दिया बेटा? Cl लगा दिया। अब इसका नाम बेटा जी मेन चेन, तो आप ये सेलेक्ट करोगे। जब मेन चेन आपने ये सेलेक्ट किए तो 1 और 2 लोगोगे बेटा। 1 2 की बात करें यहाँ पर बेटा जी 1 और 2 लिख दिए, तो इसका नाम क्या होगा बेटा जी? 1,2 डाइक्लोरो और साथ में बेटा जी इथेन, ठीक है ना बेटा। लेकिन इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा? बस, है ना बेटा, क्या होगा? जर्मिनल, जर्मिनल डाई बेटे साथ में क्लोराइड। आगे बढ़े बेटा। चलो नमा लिखिएगा, 8वां तो हो गया, नमा करते हैं, ठीक है ना। चलो कंपाउंड नमा, चलो ये नमा कंपाउंड है बेटा, ये आपका हम लेते हैं बेटा जी CH2 और साथ में बेटा जी क्या लेते हैं? Cl2। इसका नाम क्या होगा? 10वां CH और साथ में बेटा जी Cl3। 11वां कंपाउंड्स CCl4 और बेटा जी 12वां लो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ बेटा Br। बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? बताओ बेटा। कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों बताने बेटा। बताओ बेटा IUPAC नेम क्या होगा बेटा इसका? बेटा इसका IUPAC नेम क्या होगा? सर जी इसका IUPAC नेम होगा बेटा CH3। एक ही पे जुड़ा है, देखो एक ही पे कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है बेटा चैन बनाने का। तो किस पे लगा हुआ है? पहले पे क्या लगा हुआ है बेटा? 2 लगे हैं। क्या लगे हैं? क्लोरो। और साथ में बेटा जी कितने कार्बन है? एक ही कार्बन, तो क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल IUPAC नेम। चलो इसका क्या होगा बेटा जी? 1,1,3 क्या होगा बेटा? ट्राई हो जाएगा।
ट्राई, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरो। और क्या बोलोगे इसे, मीथेन। भैया यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1,1,1,1, क्योंकि एक ही पे लगे हुए हैं 4, तो एक ही तो कार्बन है, तो 1,1,1 बेटा जी क्या हो जाएगा आपका, टेट्रा, और साथ में बेटा टेट्रा क्लोरो, और लास्ट में बेटा मीथेन। नॉर्मल नाम है। चलो ये तो हमने बता दिया, इसके कॉमन नेम बेटा आप बताओ फटाक से, 1 2 3 3। चलो इसका तो अभी कर लेंगे, बताओ बेटा। इसका नाम होगा बेटा जी मिथाइलिन क्लोराइड। क्या होगा बेटा जी, मिथाइलिन क्लोराइड। क्या नाम होगा, मिथ का मतलब एक हो गया बेटा, आयन लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है बेटा, ईन, मिथाइलिन क्लोराइड। चलो अच्छा दूसरे वाले का क्या नाम होगा, बताओ बेटा। इसको आप हाँ नॉर्मल आप क्लोरोफॉर्म बोल सकते हो, ठीक है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसे। लो भैया इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। लो भैया, और इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, है ना बेटा। कार्बन कितने हैं बेटा, एक ही है, लेकिन टेट्रा 4 क्या है बेटा, क्लोराइड है। समझ में आया, कार्बन एक है, टेट्रा मतलब 4, और क्या है बेटा, क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलो इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो इसमें नंबरिंग तो करते ही हैं, तो नंबरिंग करना बेटा, यहाँ से 1 2 3 4 5 और सर जी 6, ठीक बेटा। अब 6 लगा हुआ है, बेंजीन की रिंग्स हर जगह है, तो इस इतने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन। और एक पे लगा हुआ है बेटा, क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, और साथ में बेटा जी क्या लगा हुआ है कंपाउंड्स, बस बेंजीन बोलते सर जी, 1 ब्रोमो बेंजीन। अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉर्मल आपका ब्रोमो, ठीक है ना बेटा, ये दोनों नाम एक जैसे हैं। यहाँ पर 1 ब्रोमो बेंजीन, वहां पर बेटा ब्रोमो बेंजीन, ऐसा है। अगर इस नाम को थोड़ा सा और बढ़ा के लिखाया जाए, किसे, इस नाम को, तो क्या लिख सकते हो बेटा, देखना ये जो डबल बॉन्ड है कुछ ऐसे नहीं बल्कि कैसे दिखता है, ये वाला पकड़ा कंपाउंड कैसे दिखेगा बेटा, ऐसे ही तो दिखेगा। यहाँ पर अपना कौन सा है, Br, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ पर नाम दिया जाए सर 1 2 3 4 5 6, ये तो है बेटा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम सर जी 1, फिर क्या लिखोगे बेटा, ब्रोम, सर जी 1 पे लगा हुआ है हमारा ब्रोम, बोलो ठीक है। अब फिर बेटा जी कितने कार्बन की चेन है बेटा, 6 की है, तो 6 को क्या बोलते हैं अपने, साइक्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइकिल है तो साइकिल लिखाओगे, 1 साइक्लो। फिर बेटा जी अब एक बात बताओ, 1 साइक्लो कितने कार्बन की चेन है बेटा, 6 की है, तो क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है बेटा, 1 पे भी है बेटा, 3 पे भी है, और बेटा 1,3,5 क्या बेटा, ट्राई, और साथ में बेटा E, ठीक है ना, ये भी नाम आता है कभी, तो 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई E। सही ना, पहले पे था और बेटा तीसरे पे था और 5वें पे अपना क्या क्या था, डबल बॉन्ड था, कितने थे, 3 थे, तो भी है ट्राई, ऐसा भी। चलो बेटा इसे चल आगे बढ़े बेटा, रुक जा। बाकी
बच्चे भी समाप्त करोगे, 2 ही है, 2 2 2 4, चलो 2 ही कर लो। फिर अपने सीधे प्रिपरेशन पे आते हैं, ठीक ना। और प्रिपरेशन अपने पता है हेलो एल्किन की जितनी पढ़ी है वो इधर सिर्फ दोहरानी है ना बेटा। वही चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपगेशन, चैन टर्मिनेशन, वही, क्योंकि क्लोरो वाले सब कंपाउंड्स इधर ही आएंगे। सिंगल बॉन्ड से हेक्स से जोड़ना है, उसमें भी कला भी हमने करा भी रखा है, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन की बात करें तो बेटा जी कैसा होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है ना। एक्सप्लोसिव होता है तो बेटा जी क्या करेगा, वो रिएक्शन कराएगा। रिएक्शन करने पे इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि कार्बन ही कैसा बढ़ जाता है, ब्लैक, तो कार्बन ब्लैक होता है ना। ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें सब प्रोसेस वही आ रही है, बार बार रिपीट हो गए। चलो पढ़े पक्का। तो ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे कहते हैं हाँ सही पढ़ो। चलो बेटा इसका नाम बताना, ऊपर लगा हुआ है बेटा बी आर और यहाँ पर लगा हुआ है बेटा बी आर। इसका नाम बताना बेटा। इधर कंपाउंड्स है आपका, इधर बेटा जी बी आर है। इन दोनों का नाम बताना बेटा, दोनों नाम। सही, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। बेटा नाम यहाँ से लिखोगे, देखो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से करना चाहो यहाँ से। देखो 1 2 3 पे ही पड़ेगा बेटा, चाहे इधर से करो 1 2 3 पे ही पड़ेगा। 4 और 5, 6। इसका नाम क्या होता है बेटा, 1 पे और बेटा जी कितने पे, 3 पे। क्या लगी है 2, क्या लगा बेटा डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो साथ में बेटा जी बेंजीन हो गया। ठीक सर। और अगर उसका नाम पूछा जाएगा तब क्या होगा बेटा जी, ये नहीं होता ना बेंजीन। लो अच्छा, इसका नाम, इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, ये बताओ। कॉमन नेमिंग क्या होगा इसका, बताओ। किस पे जोड़ा है बेटा, और तो बेटा पहला पता है ना, अभी तो बता रहे सर पढ़ा रखा है, और तो बेटा पहला उसके हिसाब से बताओ इसका। ओनली मेटा ब्रोमो बेंजीन। बोल सर जी क्यों, सर जी ऊपर वाला सीएल कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, उसकी भी कंडीशन। बोले क्या, इसका पूरा नाम क्या है बेटा, मेटा, या फिर सीधे लिखते हैं हम एम। क्या लिखते हैं बेटा, एम, मेटा और साथ में बेटा ब्रोमो। फिर क्या लिखोगे बेटा, वेन और साथ में जीरो। अब एक बात बताओ, हमें एक बात पता लगी सर जी, हमने लिख दिया। अब हमें एक बात पता लगी सर जी, यहाँ पर तो बी आर 2 है। अगर बेटा एक बात बताओ, अगर हमने इसे छुपा लिया तो हमें क्या पता कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि ये फिर से घूम के ऐसे ही यही बन जाएगा। अगर इसे छिपा लिया तो ये, इसे छिपा लिया तो ये पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए हम एक को शो कराते हैं, क्या बेटा, मेटा ब्रोमो बेंजीन। क्योंकि डबल आपको खुद सोचना है कि अगर मैंने मेटा पे लगाया है तो मतलब मुझे कैसे पता लगा मेटा पे, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे भी लगा हुआ है, ऐसा होता है। अब दूसरे कंपाउंड्स की बात करें, दूसरे का नाम क्या होगा बेटा, 1 पे पहले पे, देखो आप नंबरिंग सेलेक्ट करोगे तो बेटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। और बेटा जी कहाँ कहाँ है आपका, सर जी पहले पे हमारा लगा हुआ है, और बेटा 2 पे, सॉरी 3 पे, और बेटा 5 पे। क्या बोलोगे, ट्राई। क्या बोलते हैं अपने, ट्राई बोलते हैं, ट्राई। और साथ में बेटा क्या लगा हुआ है, सर जी ब्रोमो। और फिर बेटा जी क्या है, बेंजीन है ना बेटा, ये हो गया। अब इसका नाम अगर उधर पूछा जाएगा तब क्या लिखोगे बेटा, कॉमन नेमिंग। और कॉमन नेमिंग की देखो क्लास में पूछी जाता है, आईपीएस नेम सरल है कंपाउंड्स।
कॉमन नेम में बेटा जी आप क्या बोलोगे इसे, बोलो एक मिनट, हैं? हाँ दो बार मेंटल होगा नहीं 2 बार नहीं करा सकते हम वो करा सकते हैं। और भी वर्ड होगा इसे बोलोगे बेटा जी क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिकल मतलब पोजीशन बराबर है। देखो एक कार्बन यहाँ छूटा था, इन दोनों के बीच में एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिकल। फिर बेटा जी क्या होंगे, सिमेट्रिकल और कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, सिमेट्रिकल ट्राई, और क्या लगे हुए हैं बेटा, ब्रोमो। क्या लगे हुए हैं, ब्रोमो। और बाकी कंपाउंड आपका कौन सा है बेटा जी, बेंजीन। तो सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना, ये होता है, मतलब समान रूप से लगे हुए हैं। या फिर बोल सकते हो बेटा जी सिमेट्रिकल ब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हो, ट्राई नहीं लगाओगे क्योंकि सिमेट्रिकल का ही मतलब आ गया बेटा जी सिमेट्रिकल पोजीशन पे, ठीक है ना, बराबर पोजीशन पे। यहाँ पहले पे क्योंकि 6 तो है, बीच में छोड़ो, आपको छोड़ोगे सिमेट्रिकल मतलब बेटा समान दूरी पर, तो समान दूरी पर एक यहाँ छूट गया, एक यहाँ छूट गया, एक यहाँ छूट गया, बराबर चलता है। ऐसा है कॉमन नेम में। आईयूपीएसी में आपको शो कराना पड़ता है। अगर सर इसमें 4 पे होता तो 4 पे होता नहीं तो चार्ज होता तो 4 नंबर के नहीं 4, अगर 4 पे होता, एक मिनट, यहाँ पर भी ऐसा लगा होता तो सिमेट्रिकल के साथ इतना बोलते हैं और उसके आगे बेटा जी 400 करा के लिखना ही पड़ता, 4 ब्रोमो। या फिर आप बोलते बेटा, यहाँ पर आप बोलते बेटा 1 2 3 4 रहता, फिर नॉर्मल। आप टेट्रा बोलते तो सिमेट्रिकल नहीं आता, तो कैसा आता, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल तो ना बोलते बेटा, अनसिमेट्रिकल, टेट्रा ब्रोमो और साथ में बेटा ऐसा। चलो नेचर की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं अपने, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये सब तो पढ़ लेते हैं हमने। चलिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड की बात करेंगे तो आप लोग सिर्फ इतना बताना, बोले क्या सर, अगर मैं किसी कंपाउंड को देखूं बेटा, अगर हम किसी कंपाउंड को देखें, हमें एक पता है, अगर मैंने बेटा जी कहीं लिखा हुआ है CH3, क्या लगा हुआ है बेटा, CH3, साथ में क्या लगा हुआ है बेटा, X ग्रुप है। जब CH3 X ग्रुप है और यहाँ पर एक बात मान के चलो, इस पे बेटा जी, इस पे कौन सा चार्ज होगा बेटा जी, डेल प्लस, इस पे कौन सा होता है, डेल माइनस। मतलब ये बेटा जी क्या शो कराएगा बेटा, पोलर कंपाउंड है। कैसा है बेटा, पोलर कंपाउंड है। अब पोलर कंपाउंड है तो बेटा जी किस नेचर का होगा, इसमें म्यू कैसा होगा बेटा जी, नॉट इक्वल टू 0 या 0, आप बताओ। नहीं वो तो मैं काट भी सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, नॉट हो जाएगा। अब आप बताओ ये CH3 आपका पोलर है या नॉन पोलर है बेटा जी, ये 0 रहेगा नॉन 0 रहेगा बेटा जी, नॉन 0 रहेगा। सर जी पोलर कंपाउंड हमेशा कैसे रहते थे बेटा जी, नॉट 0 रहते थे। बोले कैसे, तो उसकी बात करें तो इधर देखो, हम C को देखें बेटा जी, X ग्रुप लगा हुआ है, X ग्रुप जोड़ दो, H H और H, बेटा ये इसे खींचेगा, क्या करेगा बेटा, ये इसी को तो खींचेगा, इस वाले ग्रुप को इसने खींचा, देखो इसे इसने क्या किया बेटा जी, खींचा। ये बेटा जी इसे देगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है बेटा, ठीक है ना, ये इसे देगा, तो ये कभी भी बेटा जी कैंसिल आउट होंगे क्या, जब ये इससे बेटा जी हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी में अगर सेम डायरेक्शन है, कैसा है भैया, सेम डायरेक्शन है, तो कंपाउंड क्या करते हैं बेटा, ऐड होते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऐड होते हैं। अगर अपोजिट है तो क्या होगा बेटा जी, अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होंगे, तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बोले ठीक है। अब ये बेटा जी सब्ट्रैक्ट तो होने वाले हैं नहीं, ये क्या होंगे, हमेशा जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे तो बेटा जी क्या होगा, क्या म्यू की वैल्यू क्या 0 आएगी, बोले कभी नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो कंपाउंड कैसा होता है बेटा जी, पोलर कंपाउंड। कैसा रहेगा बेटा जी, पोलर कंपाउंड। अब एक बात करते हैं, ये पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है सर, बेटा खींचने वाले पे डिपेंड करेगी, बेटा इस पे डिपेंड करेगी। तो सबसे ज्यादा आपको पता है फ्लोरीन की बात करूं, और बेटा जी किसकी बात करें हम,
फ्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की बात करो, साथ में बेटा जी किसकी करो, ब्रोमीन की करो। लो भैया यहाँ पर उठाओ कंपाउंड। देखो अब एक बात बताओ, हमें एक चीज पता है, फ्लोरीन कहो और साथ में क्या कहो बेटा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर बेटा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर बेटा जी आयोडीन की। लेकिन सर जी क्या, सर जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर सबसे ज्यादा, तो किस कंपाउंड की सबसे ज्यादा रहेगी बेटा, फ्लोरीन की। सर जी कितनी कितनी होती है बेटा, उसकी बात करते हैं, तो कितनी कितनी रहेगी आपकी, फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा जी, 4, और ब्रोमीन की कितनी रहती है बेटा जी, वो क्लोरीन की कितनी रहती है, 3। तो याद रखना 4 3 2.8 और बेटा जी 2.58 या फिर 38 भी कह सकते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो पहले वाले की कितनी थी बेटा जी, 4, और फिर इसकी कितनी होती है बेटा जी, क्लोरीन की 3, इसकी बेटा जी कितनी होती है आपकी, कितनी होती है बेटा, 2.8 कहते हैं, और यहाँ पर बेटा जी कितनी होती है, 2.58 कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये है, ये किसकी है बेटा जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है खींचने की। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी ये आ जाए फ्लोरीन, तो ये फटाक से इसके चार्ज को खींच लेगा क्योंकि ताकत उसमें ज्यादा है। अगर बेटा जी क्लोरीन आ जाए तो फ्लोरीन के मुकाबले कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा। और बेटा जी धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी कैसी होती चली जाएगी, कम होती रहेगी। ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ किस पे डिपेंड करता है, CX बॉन्ड पे, कार्बन और किसके बेटा, हैलाइड के कार्बन पे, मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा अपना नेचर ऑफ किसकी वजह से बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। दूसरा क्या है बेटा जी आपका, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर सकता है बेटा जी बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात कर सकता है, ये बॉन्ड लेंथ की। अगर एक बात बताओ, जिस कंपाउंड का बॉन्ड मतलब साइज ज्यादा है, जिस कंपाउंड का साइज ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी बेटा, कम रहेगी। चलो हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, बॉन्ड, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं बेटा जी सेकंड पॉइंट की। ये तो चलो पहला पॉइंट हो गया, ठीक ना बेटा। सेकंड पॉइंट उठा लेते हैं हम, किसे, बॉन्ड लेंथ उठा लेते हैं। बॉन्ड लेंथ बेटा जी, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, साइज जितना ज्यादा रहेगा, साइज की कैसी रहेगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगी। किसके बेटा जी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कौन रहती है बेटा जी, बॉन्ड लेंथ रहेगी। अब एक बात बताओ, लो ये हो। अब एक बात बताओ, ये तो अपना कंपाउंड्स नॉर्मल है, वो भी चला गया। नहीं इसमें ऐसा नहीं होता ना, खतरनाक है। चलो यहाँ देखो, सिंगल टच डबल टच। अच्छा ये तो हमने देख लिया। अगर मैं बेटा बॉन्ड लेंथ की बात करें, जैसे अपने बात करें, जैसे कार्बन लिया और बेटा जी क्या लिया अपने, फ्लोरीन ले लिया, कार्बन लिया और साथ में क्या ले लिया बेटा जी, क्लोरीन ले लिया, और फिर साथ में ब्रोमीन ले लिया, और फिर बेटा जी साथ में आयोडीन ले लिया। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा, किसकी रहेगी बेटा, आयोडीन। किसकी बेटा, आयोडीन की। क्योंकि बेटा जी साइज नीचे जाने पे क्या करता है बेटा, बढ़ता है, ये तो पता है ना। अगर मैं साइज की बात करूं तो बेटा जी साइज किसका रहेगा बेटा जी, फ्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन, साथ में बेटा क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा आयोडीन। नीचे जाने पे आपका साइज बेटा जी क्या करेगा, बढ़ता है। तो साइज जिसका बड़ा है उसकी बेटा जी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। आप ऐसे समझो ना, फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज इतना है, वो फ्लोरीन और बेटा जी कार्बन का, फ्लोरीन का इतना है, फिर बेटा जी किसका बढ़ गया, क्लोरीन का, फिर बेटा जी ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ रही है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ रहा है, किसके ज्यादा हो गया बेटा जी, ये कंपाउंड हो गया। अच्छा ये तो आपका इतना था। सर जी आपने बॉन्ड लेंथ तो देख ली, बॉन्ड लेंथ किसकी प्रोपोर्शन होती है बेटा जी, साइज की, ठीक है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मजबूत कौन होगा बेटा जी, तो फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि बताया गया बेटा जी छोटा सा साइज है, छोटा सा साइज बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, फ्लोरीन है, ज्यादा है खींचने की पावर ज्यादा है, लेकिन बेटा जी मजबूती तो ज्यादा रहेगी। याद रखना इनवर्सिव प्रोपोर्शन रहेगा किसके बेटा जी, बॉन्ड लेंथ के। भाई आप क्या देख लो, बॉन्ड लेंथ देख लो, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, ऐसे देख लिया करो, है ना बेटा, ऐसा होता है। और भले से आप बॉइलिंग पॉइंट देख लो, आप कुछ भी देख लो, बॉन्ड लेंथ के कैसा रहेगा बेटा, इनवर्सिव प्रोपोर्शन ही रहेगा।
मतलब बिल्कुल इसके समान, इसके उल्टे, मतलब इधर से उधर बढ़ रहा है तो इधर से उधर ये गिरेगा। कुछ भी ले लो आप, क्या देख लो बेटा जी, बॉन्ड एनर्जी देख लो। क्या देख लो बेटा, बॉन्ड एनर्जी देखो आप बेटा जी, बॉन्ड एनर्जी देखो। तीसरा पॉइंट था अपना बॉन्ड एनर्जी वाला। बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी बेटा जी, बॉन्ड लेंथ के कैसे रहेगी, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन रहती है बेटा जी बॉन्ड एनर्जी, ठीक ना बेटा। ये अब एक बात बताओ, इसमें अगर मैं बात करूं, अभी हमने बात की थी किसकी बेटा, फ्लोरीन की, और साथ में बेटा लो ये क्लोरीन, यहाँ पर बात करें बेटा जी ब्रोमीन, और लास्ट में बेटा आयोडीन। तो इन तीनों में बेटा जी कौन जीतेगा, उसका साइज कैसा होगा, ऑर्डर कैसा होगा बेटा जी, इससे उल्टा बेटा, वो इधर से इधर बढ़ रहा था, ये बेटा जी इधर से इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। और हम किसे देख ले, बोले देखो चौथा पॉइंट आप किसे देख सकते हैं, तो एक बार बताओ अपने क्या क्या देख लिया बेटा जी, बॉन्ड लेंथ देख लिया, बॉन्ड एनर्जी देख ली, और देख लो डाइपोल मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, सुनना कैसे, हम बात करते हैं बेटा जी किसकी, डाइपोल मूवमेंट। अच्छा डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है बेटा, किससे शो कराते हैं अपने, डाइपोल मूवमेंट को शो किससे कराते हैं बेटा जी, म्यू से। क्या होगा बेटा जी, डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है म्यू इनटू डी। म्यू क्या होता है बेटा जी, म्यू होता है चार्ज, क्या होता है बेटा जी, चार्ज, और डी क्या होता है बेटा जी, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे बेटा, डी से शो कराते हैं। बोले ठीक है सर, हमने चार्ज भी देख लिया और साथ में बेटा जी डिस्टेंस ऑफ ये भी देख लिया, डी। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहीं पर ये चार्ज लेके आऊं, अगर मैं देखूं बेटा जी ऑर्डर बनाना चाहूं, सर जी अगर अपने ऑर्डर बनाना चाहें तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या देखने को मिलेगा, तो देखना अगर मैं उनका ऑर्डर देखूंगा तो अगर आप सोचते हो कि सर जी ऐसा ऑर्डर आएगा, सर जी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन, और बेटा जी क्लोरीन कार्बन, और साथ में क्लोरीन, और बेटा कार्बन ब्रोमीन, और कार्बन आयोडीन। आप सोचते हो कि सर जी हम चार्ज देखें तो सबसे ज्यादा चार्ज तो इसके पास होगा, वो खींचने की पावर जिसके पास है, तो बेटा जी होगा क्या ऑर्डर, तो ऑर्डर ये होगा, यही तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है बेटा, ये गलत। बोले क्यों सर जी गलत क्यों है, क्योंकि बेटा जी ये बहुत क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, किस पे बेटा जी, दोनों पे। ये चार्ज पे ही नहीं कर रहा है बल्कि किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जी, डिस्टेंस पे। तो बोथ क्वांटिटी का मतलब है बेटा जी कौन सा, म्यू इनटू डी, दोनों पर, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो जो ओवरऑल ऑर्डर क्या निकल के आता है बेटा जी, तो ऑर्डर निकल के आता है आपका, देखना ऑर्डर आता है आपका बेटा जी सी, और साथ में कौन आएगा, क्लोरीन, और फिर एक कौन सा आएगा आपका बेटा जी, फिर आपका फ्लोरीन आएगा, फिर नॉर्मल चलते हैं अपने, ठीक है ना, कौन बेटा जी, ब्रोमीन, और लास्ट में आयोडीन। तो जीतेगा कौन बेटा, ये वाला, ठीक। ये आ गया भैया ऑर्डर, ठीक है बेटा, ये तो इस ऑर्डर को याद रखिएगा। ये पूछा भी गया था, कौन से पूछा गया बेटा, सन 2023 में पूछा गया था नीट में। सब सोच रहे थे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, वहां पे चले जाए खराब, क्योंकि भैया एक कंडीशन और भी है। लल्ला एक बात बताओ, साइज छोटा है फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा है, और किसका बड़ा है बेटा, नीचे जाने पे बढ़ता रहता है। अब जब साइज छोटा है लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन जब आप एक बार बताओ, छोटा घर है, नीचे जाने पे आप घर बढ़ाते चले जाओगे, छोटा सा कमरा है उसमें आप 25 लोग उसेड़ दो, और बड़ा कमरा है उसमें 25 उसेड़ो, थोड़ा और बड़ा है तो उसमें और 25, थोड़ा और बड़ा है तो उसमें और 25, तो कहने का मतलब सब में आपने 25-25 लोग उसेड़े, उधर रखने की कोशिश करिए। अब उस जो छोटा कमरा था जिसमें आपने ठूस-ठूस के लोगों को बढ़े थे, वो स्टेबल होंगे क्या, नहीं, वो नहीं रहने वाले। सबसे स्टेबल कौन से होंगे, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बड़ा साइज था। तो यही बात बोली जाती है, ये रिप्लेसेबल होता है बेटा जी, जब इतना भी कमजोर नहीं, क्योंकि इसकी ताकत तो बेटा म्यू के चार्ज पर डिपेंड कर ही रही है, तो ये पीछे वाले से बेटा जी हल्का सा कमजोर रहता है, इसीलिए कहाँ चला जाता है, पीछे, इसीलिए सेल कहाँ आ जाता है, बाहर।
ड्यू टू किसकी वजह से बेटा जी? चार्ज और डिस्टेंस की वजह से, मतलब दूरियां आपस में, क्योंकि पास पास में रहोगे कम साइज है, पास पास में ज्यादा रहोगे, इसकी वजह से। चलो ये हुआ। आगे क्या पढ़ने वाले हैं अपने? आगे पढ़ने वाले हैं बेटा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप बहुत तरीके से देख सकते हो। एक किससे देख सकते हो बेटा जी? एल्कीन से देख सकते हो, एल्कीन से देख सकते हो, एल्काइन से देख सकते हो, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बंगरा, ट्रिपल बॉन्ड से भी देख सकते हो। और किससे देख सकते हो? हैलाइड से भी देख सकते हो, एल्काइल हैलाइड। और बेटा जी फ्रॉम अल्कोहल से देख सकते हो, एल्डिहाइड से भी देख सकते हो, कीटोन से भी देख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी देख सकते हो। तो प्रॉपर्टियां बहुत सारी हैं, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई बेटा जी कितनी है? 5। कौन सा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से आप बना सकते हो बेटा। वो तो अभी कंडीशन बताई थी, पढ़ाया था सोचो मैं कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन हटाओ, ये जोड़ो जोड़ो, वैसा था। अब दूसरी बात है बेटा एल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हो और आप अल्कोहल से भी बना सकते हो। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो आगे बात करें बेटा। चलो हम किसकी बात करते हैं बेटा जी? एमओपी की। किसकी बात करते हैं बेटा? एमओपी की। लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओवरऑल कितने कैटेगरी बेटा जी हटा गया आपका? सबसे पहले आप किससे बना सकते हो बेटा जी? फ्रॉम किससे? एल्केन से, सिंगल बॉन्ड से बना सकते हो। और आप किससे बना सकते हो बेटा जी? फ्रॉम एल्कीन से भी बना सकते हो, डबल बॉन्ड से बना सकते हो लोग, एल्कीन। और तीसरा बेटा जी आप फ्रॉम एल्काइन से भी बना सकते हो, ठीक है ना, एल्काइन से। और चौथा बेटा जी आप किससे बना सकते हो? फ्रॉम अल्कोहल से भी बना सकते हो। किससे बेटा? अल्कोहल से। और किससे बना सकते हो? पांचवा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से भी, है ना बेटा, अल्काइल हैलाइड से भी। और छठा बेटा जी किससे बना सकते हो? फ्रॉम बेटा किससे? एल्डिहाइड से। और साथ में बेटा कीटोन से भी। और किससे बना सकते हो आप? साथ में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी। चलो इन तरीकों से बना सकते हो आप। कितने तरीके भैया? 7 के 7। उन सातों तरीके से आप किसे बना सकते हो बेटा जी? एल्काइल हैलाइड, है ना। चलो मतलब अगर हम बात करें, अब आप एक बात बताओ, अपने क्या करते थे बेटा जी? एल्केन की बात करें। किसकी बात कर रहे थे अपने? एल्केन की। तो एल्केन में आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसे बोलते थे अपने क्या बेटा? फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन पढ़ते थे, सनलाइट की प्रेजेंस में यूवी रेस, है ना बेटा, हाई टेंपरेचर पर रिएक्शन कराते थे, उसमें Cl था, एक X निकलता था, उसे क्या बोलते थे? फोटो हेलोजिनेशन। ये अपने किसमें पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ था, है ना बेटा। अगर इसकी बात करें अपने इसमें, तो देखो हम किसकी बात करें बेटा जी? इसमें तो एक प्रोसेस होती थी क्या बेटा? फोटो साथ में बेटा हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन में हम क्या करते थे बेटा जी? किस किस की प्रेजेंस लेते थे? HNO की प्रेजेंस लेते थे, है ना बेटा, ये HNO। साइड में बेटा जी किसकी लेते थे? सनलाइट लेते थे, है ना बेटा। और साथ में क्या लेते थे? Cl2 से रिएक्शन कराते थे, याद है? ऐसा कुछ प्रोडक्ट था। अगर हमने ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखा और मैंने क्या उठा लिया बेटा जी? हमने क्या उठा लिया बेटा जी? CH4 उठा लिया। सर CH4 को मैं क्या दूंगा बेटा? HNO की प्रेजेंस में किससे रिएक्शन करा दूं बेटा? Cl2 से। क्या कराएंगे बेटा? Cl2 से रिएक्शन कराओ। अब जब Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर क्या है आपका? क्या है आपका? क्लोरीन है। तो कुछ ऐसा ही तो बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन क्लोरीन। तो आपस में बेटा जी क्या है? बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये क्या होगा? ब्रेक होगा। तो ये बेटा जी अपना इलेक्ट्रॉन इधर निकाल देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर निकाल देता है, मतलब यहाँ पर जो H है वो भी हट जाएगा। और कौन जुड़ जाएगा बेटा जाके? CH3। और कौन जुड़ गया बेटा जी? Cl जुड़ गया। याद रखना, जब तक इसमें से कुछ निकलेगा नहीं तब तक कुछ जुड़ेगा नहीं। और साथ में बेटा जी क्या निकल गया? वहां से H, यहाँ से Cl, क्या निकल गया बेटा जी? HCl बाहर हो गया। और देखो फिर से रिएक्शन बनी बेटा जी, कंपाउंड ये बना, और जैसे ही कंपाउंड ये बना है मतलब HCl क्या हो गया बेटा जी? बाहर हो गया। अब हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, फिर से बेटा रिएक्शन बना दी। क्या बेटा? HNO की प्रेजेंस में फिर से क्या डाल दिया? Cl2 डाल दी। फिर से यहाँ से H निकलेगा, बनेगा क्या बेटा जी? CH2 और साथ में बेटा Cl2। फिर से कौन निकल गया सर जी? HCl निकल गया। ऐसे ही हमने देखा फिर क्या बनेगा बेटा जी?
CH और साथ में बेटा जी Cl3। कौन निकल गया बेटा जी Cl, क्योंकि हमने फिर से रिएक्शन करा दी थी। फाइनल प्रोडक्ट में जाके बेटा जी आप क्या करोगे, HNu साथ में बेटा Cl2, यहाँ से H निकालो बेटा। अब H निकालोगे तभी तो बेटा जी Cl जाएगा, तो देखो क्या बनेगा बेटा CCl कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। H तो निकल गया सर जी, एक Cl यहाँ से जुड़ गया, यहाँ का H यहाँ का Cl बेटा जी क्या बना देगा HCl, ये भी है। समझ में आया? तो ये सब किस में हो रहा है बेटा जी, ये सब आपका अलग हो रहा है बेटा जी फोटो हेलोजेनेशन। अब फोटो हेलोजेनेशन में हो रहा है वो तो सर समझ में आ रहा है हमें, लेकिन सर ये प्रोसेस होती कैसे है? तो प्रोसेस बेटा जी हमने 3 तरीके से बताई थी आपको। कितने तरीके से बताई थी बेटा 3। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म बेटा जी कितने तरीके से बताइए 3। और इसमें मैकेनिज्म कौन सी होती थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्री रूप में टूटते थे, इसके ऊपर डॉट रूप में, है ना बेटा। तो देखो इसके आगे बात करें कैसे होगा बेटा जी, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। चलो हम बात करते हैं सर मैकेनिज्म की। चलो बेटा मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा। जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो कंपाउंड क्या दिखाएंगे, देखो हमें एक चीज पता है, हमारी 3 प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती थी बेटा जी 3। पहली कौन सी होती थी, नंबर 1 कौन सी बेटा, चैन इनिशिएशन। कौन सी बेटा, चैन इनिशिएशन। दूसरी कौन सी प्रोसेस होती है बेटा जी, चैन प्रोपोगेशन, चैन प्रोपोगेशन। और लास्ट में कौन सी होती है बेटा जी, चैन टर्मिनेशन। लो ये 3 प्रोसेस है बेटा, ठीक है ना। इन प्रोसेस से हमें एक चीज देखनी पड़ेगी। बोले क्या सर जी, सबसे पहले बेटा जी प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले बेटा जी प्रोसेस में क्या होता है आपका, सबसे पहले आता था बेटा जी Cl2। चैन इनिशिएशन में क्या करेंगे बेटा जी, Cl2 आएगा, क्या करेगा बेटा, रिएक्शन को पार्टिसिपेट कराएगा, कौन आएगा Cl2। ये Cl2 बेटा जी क्या मिलेगा, इसे मिलेगा HNu, मतलब हीट मिली। इसे जैसे ही बेटा जी हीट मिली, इसने अपने कंपाउंड को क्या कर दिया होगा बेटा जी, तोड़ दिया गया होगा। क्या कर दिया होगा, तोड़ दिया होगा। तो तोड़ दिया होगा तो बेटा जी क्या बनेगा, ये Cl साथ में बेटा एक इलेक्ट्रॉन, और बेटा जी Cl ये साथ में एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही मैकेनिज्म, कौन सी मैकेनिज्म करा रही है बेटा जी, यहीं से पता लग रहा है। कौन सा होगा बेटा जी, फ्री रेडिकल। कौन सा होगा बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। बोले ठीक है सर, ये फ्री रेडिकल हो गई। अब हमें एक चीज पता है, ये फ्री रेडिकल्स हो गई। अब कंपाउंड क्या करेगा बेटा, अब आपका जो काम का कौन सा है बेटा, CH4 है। कौन है, CH4। अब वो आएगा, कहना चाह रहा है सर CH4 आया। अब CH4 बेटा जी हीट लेगा HNu की प्रेजेंस में, और क्या बना देगा बेटा जी, CH और साथ में बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन, और कौन सा अपना हाइड्रोजन को क्या कर देगा बेटा, रिमूव कर देगा। किसे रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन को। अब ये हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव किया, अब उधर से बेटा जी कौन सा कंपाउंड आएगा बेटा जी, Cl। अब Cl जाके रेड कराने की कोशिश करेगा। अब इसने हाइड्रोजन को तो निकाल दिया है बेटा जी, साथ में Cl निकाल दिया। सर ऐसा तो अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर तो ऐसा हुआ CH4 था, लेकिन साथ में बेटा जी रिएक्शन हमने किससे करा दी है बेटा जी, Cl2 से करा दी है। किससे करा दी है बेटा जी, जो अपना Cl इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन था बेटा, इसको उठा रहा है। तो इसने बनाया क्या होगा, इससे रिएक्शन करके बेटा जी क्या बनाया होगा बताओ सर, CH3, और साथ में क्या बना होगा बेटा जी, जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला था उसी के साथ में इसने रिएक्ट कर दिया। क्या बना दिया बेटा जी, Cl4। क्या बना दिया बेटा जी, HCl। अब HCl बन गया, साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो अपना CH3 है, इसे उठा लाओ सर। लो अपना ये कौन सा है बेटा जी, CH3 फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में। अब फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में है, फिर साथ में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा जी, Cl2 फिर से पार्टिसिपेट करेगा। कौन करेगा बेटा जी, Cl2। अब ये Cl2 बेटा जी पार्टिसिपेट करेगा फिर से, यहाँ पर कौन है बेटा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये 2 में टूटेगा इस फॉर्म में बेटा जी, है ना। एक Cl को उठाओगे, इसे उठाओगे, आपस में क्या कर दोगे बेटा, कनेक्ट कर दोगे, बनेगा क्या बेटा जी, CH3Cl। इसका एक जो Cl था वो अभी भी बेटा जी कैसा है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रिएक्शन इतना, अब फिर से ये क्या करेगा बेटा जी, फिर से यहीं पर आएगा, फिर से किसी मीथेन को उठाएगा, फिर से यहाँ पर रिएक्शन, फिर से ये बनेगा,
फिर से वो बेटा जी ये कंपाउंड बना के फिर से ये बना देगा। मतलब ये प्रोसेस बेटा जी बार बार चलती रहेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गया, अब फिर से बेटा जी कोई मेथेन आ गया, फिर से यहाँ रख गया, फिर से रिएक्शन कराई, फिर से ये बना। ओवरऑल ये रिएक्शन बेटा जी कैसे चलती रहती है बेटा जी, इनफाइनाइट रिएक्शन है। कैसी है बेटा, इनफाइनाइट रिएक्शन। अब इसे कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना था, कहीं ना कहीं ना स्टॉप करना था, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, हम क्या कराएंगे बेटा जी, एक रिएक्शन एक स्टेप करा देते हैं जिसका नाम क्या होता है बेटा, चेन टर्मिनेशन। इसमें जितनी पॉसिबिलिटी है वो बना दो। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है बेटा, वो तो आपको भी पता है। सर जी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर जी पॉसिबिलिटी ये है जो Cl है अगर अपने से दोबारा जुड़ जाए तो क्या बनाएगा बेटा, Cl। अगर सर जी ऐसा हो कि CH3 और फिर से बेटा जी CH3 आपस में जुड़ जाए तब क्या बनाएगा बेटा, तो बेटा जी CH3 बना देगा। अगर कहीं ऐसा हो सर जी CH3 और बेटा जी अगर Cl जुड़ जाए तब क्या बना देगा बेटा जी, तो CH3Cl बना देगा। तो यही चीज तो हमें बनानी थी, इसी की प्रिपरेशन तो पढ़ रहे थे। इसका नाम क्या होता है बेटा, हाइलाइट, है ना बेटा, मतलब एल्काइल, एल्काइल और साथ में बेटा हाइलाइट, यही तो पढ़ रहे थे हमने। ये प्रोसेस है, तो कितनी प्रोसेस है बेटा जी, कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेटा जी, फ्री रेडिकल हो रहा है। ये आपके मैकेनिज्म। तो अपनी दो जगह बनी है बेटा जी, कितने कितने जगह बना बेटा जी हाइलाइट्स, दो जगह। कौन कौन सी जगह बेटा जी, देखना अपने बने हैं कंपाउंड्स दो जगह। एक तो बेटा जी यहाँ बना और दूसरा बेटा जी यहाँ बना, Cl, ठीक है ना, दो जगह हाइलाइट बनी है, ये हो गया। चलो अब बात करें बेटा जी, यहाँ पर तो अपने क्या करा रहे हो, Cl से रिएक्शन करा रहे हो। अगर इसमें प्रोसेस में बेटा जी अगर Br से रिएक्शन कराएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा जी, Br से कराएंगे तो क्या बोलोगे बेटा, फ्लोरीनेशन। अगर बेटा जी Cl से करा दिया तो फ्लोरीनेशन, और बेटा जी X से करा दिया तो फ्लोरीनेशन, अगर बेटा I से करा दिया तो आयोडीनेशन। ये चारों प्रोसेस हैं, चारों प्रोसेस अभी खत्म कर देते हैं। ये तो हमने सब पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। तो डबल डबल हो रहा है, तो पढ़ रखा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा इसमें। चलो आगे बढ़े बेटा, चलो बेटा आगे बढ़े। बेटा अगली रिएक्शन कौन सी कराते हैं, चलो अगली रिएक्शन बेटा जी कौन सी कराते हैं, अब रिएक्शन कराते हैं बेटा जी किससे, नंबर 1 बेटा जी कौन सी रिएक्शन कराते हैं अपने, फ्लोरीनेशन। कौन सी बेटा, फ्लोरीनेशन। लो बेटा, लो भैया, फ्लोरीनेशन रिएक्शन है ना बेटा, फ्लोरीनेशन कराएंगे। एक बात बताओ, जब मैं फ्लोरीनेशन रिएक्शन कराऊंगा तो ये कैसी प्रोसेस होगी बेटा जी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बेटा कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लो अब एक बात बताओ, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बोले सर जी एक बात बताओ, अगर हम रिएक्शन कराएं, हम किससे कराते हैं बेटा जी, मेथेन से ही करा देते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेथेन से रिएक्शन कराते हो सर जी, CH4 की रिएक्शन कराते हो, कंपाउंड में क्या क्या बनेगा बेटा जी, वो भी तो बात है। बोले देखो सर जी क्या क्या बनता है। अगर मैं बेटा रिएक्शन कराऊंगा, किससे करा दो बेटा जी, मेथेन से, किससे, CH4, साथ में बेटा जी किसे उठा लेते हैं हमने, फ्लोरीन को।
किसकी प्रेजेंस देते हैं बेटा जी? HNO की। सर जी सनलाइट की, मतलब सनलाइट ही क्या है बेटा जी? हीट है। एक तो हीट बेटा जी यहाँ से निकलेगी, जब ये क्या करेगा बेटा जी? ये टूटेगा। क्या करेगा बेटा जी? टूटेगा। ऊपर से एक हीट यहाँ से निकलेगी, जब ये बेटा जी ये वाला हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड टूटेगा तब, तो यहाँ से बेटा जी डबल हीट निकलेगी। यहाँ से एक हीट आप ले रहे हो, ऊपर से Cl होता है, Cl का साइज बेटा जी कैसा है? छोटा है। En की पावर कैसी होती है बेटा जी? ज्यादा। साइज भी कैसा है बेटा जी? साइज भी आपका स्मॉल है। जब स्मॉल साइज है तो बेटा जी क्या करेगा? ये न्यूक्लियस ये पास में है बेटा जी न्यूक्लियस के, और पास में है तो बेटा जी बॉन्डिंग कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी, हीट देनी पड़ेगी ज्यादा, तो ये भी टूटेगा फिर भी ज्यादा, मतलब हर जगह ज्यादा ही ज्यादा है। तो ये जो कंपाउंड बनाता है ये बेटा जी बनाता है कार्बन ब्लैक, मतलब इतनी ज्यादा हीट निकलती है, कार्बन क्या पड़ जाता है बेटा जी? ब्लैक पड़ जाता है। इसी का नाम होता है बेटा कार्बन ब्लैक कंपाउंड बनाता है। ये कार्बन ब्लैक बनाएगा, साथ में क्या बना देगा बेटा जी? HF। ये आपका क्या कहलाता है बेटा जी? यही प्रोसेस कहलाती है आपकी बेटा जी कौन सी? फ्लोरीनेशन। मतलब अपने जो बना रहे थे वो तो बना ही नहीं लाया, अपने तो ये चाह रहे थे कि ये कंपाउंड आपको क्या दे, ये अपने चाह रहे थे सर जी CH3F दे अपने को, लेकिन ऐसा तो कुछ बना ही नहीं, है ना बेटा? ऐसा होता है। चलो अब बेटा जी दूसरी प्रोसेस की बात करें। दूसरी प्रोसेस में अपने क्या देख लेते हैं बेटा जी? ये तो अपना ये है क्लोरीनेशन, साथ में क्या देखते हैं बेटा जी? ब्रोमीनेशन। तीसरा क्या देखते हैं बेटा जी? दूसरा देखते हैं बेटा जी ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन में बेटा जी क्या होता था? कंपाउंड्स क्या बनाता है बेटा? हाईली रिएक्शंस बनाते थे। मतलब क्या बनाएगा? अगर 3 डिग्री वाला कंपाउंड है तो 3 डिग्री में ही जाके जोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो कराएगा बेटा जी सोअस प्रोसेस हाईली प्रोडक्ट, मतलब हाईली बॉन्ड पे 3 डिग्री है तो 3 डिग्री पे ही जोड़ेगा। जैसे ये बेटा जी हाईली बेटा जैसे 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और बेटा जी 1 डिग्री है। अगर किसी कंपाउंड में 3 डिग्री है तो 3 डिग्री से रिएक्शन कराएगा, और 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से, है ना बेटा? क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। जैसे रिएक्शन देखिएगा बेटा, हमारे पास CH3 भी है, C भी है, ऊपर बेटा जी CH3 भी है, नीचे बेटा जी हाइड्रोजन भी है, मतलब CH3। लो इधर अपना कंपाउंड्स कौन सा है बेटा जी? CH2 भी है और CH3 भी है। हमने क्या देखा बेटा जी? रिएक्शन किससे कराई है बेटा जी? Br2 से। अब ये रिएक्शन बेटा जी क्या बना के देगा? किसके प्रेजेंस में? HNO। और बेटा जी चलो सनलाइट ले लो, बता कहाँ जुड़ने की कोशिश करेगा बेटा? ये 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ने की कोशिश करेगा बेटा, ठीक है ना? ये कौन सा है बेटा? ये कौन सा है? 1 डिग्री। ये बेटा जी 2 डिग्री। ये कौन सा है अपना? 3 डिग्री। तो ये किस पे जुड़ेगा बेटा? हमेशा अगर कंपाउंड में 3 डिग्री है तो लो ये बनेगा। साथ में क्या निकलेगा बेटा? HBr निकल जाएगा। सही है? इतना सा। तो 2 रिएक्शनें पढ़ी हैं। पहला कौन सा था बेटा? क्लोरीनेशन, दूसरा बेटा ब्रोमीनेशन, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? जो प्रोसेस बची है कौन सी? आयोडीनेशन और क्लोरीनेशन। 2 बची, ठीक है। बेटा इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा बताना जल्दी से। इसमें रिएक्शन करा देते हैं अपने किससे बेटा जी? Br2 से। इसमें रिएक्शन क्या बनेगा बेटा? इसमें कहाँ जुड़ेगा अपना? किस पे बेटा? 2 डिग्री पे ना बेटा। यहाँ पर कौन सा है? ये 1 डिग्री है, ये बेटा 1 डिग्री है, ये कितना है? 2 डिग्री।
यहाँ से H को निकालेगा अपने किसके संग, दूसरे Br के संग, तो खुद जाके इधर जुड़ जाए। तो कंपाउंड क्या बन रहा है बेटा, CH3C, ऊपर बेटा Br, इधर आपका CH3 और नीचे कौन था, हाइड्रोजन, और कौन निकल गया बेटा जी, H। ठीक है ना, ऐसा है। क्योंकि जिस कंपाउंड में जितनी डिग्री मिलेगी उसी हिसाब से बढ़ेगा। इसमें बेटा 3 डिग्री था नहीं, तो रिएक्शन नहीं कर पाया, 3 डिग्री से होता तो बना था, ऐसा था। अगर यहाँ पर हमारी एक प्रोसेस और बची है लोग, उसमें क्या होता है, उसमें भी अलग अलग अपनी क्रांति है। उसमें है बेटा जी, वो क्या करता था, HI जो बनाता था रिड्यूसिंग एजेंट था। कौन था पूरा नाम क्या था, रेड फास्फोरस साथ में HI, है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेटा जी जैसे भी यार बनने वाला होता है कंपाउंड से रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब जो बनाना होता है वो बनता ही नहीं, क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़े, चलो चलो बेटा, अगले कौन सा प्रोसेस है बेटा, आयोडीनेशन, है ना बेटा। लो भैया, अगर आयोडीनेशन की बात करें बेटा जी, तब क्या कंपाउंड बनेगा, देखना आयोडीनेशन कंपाउंड्स में मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सर जी अगर कोई कंपाउंड है आपका, कौन सा है बेटा जी, CH4 है। बेटा CH4 है, किसके साथ रिएक्शन कराएगा बेटा, HI के साथ, सॉरी किसके साथ बेटा, I2 के साथ, यही ना, किसकी प्रेजेंस में कराएगा बेटा जी, सनलाइट, मतलब यूवी रेस की प्रेजेंस में। और यूवी रेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएगा तो लल्ला ये बनाने की कोशिश क्या करेगा, जो आपको दिख रहा है क्या बनाएगा बेटा जी, ये सर जी हाइड्रोजन निकाल देगा, क्या बना देगा बेटा जी, CH3 कंपाउंड्स बना देगा। कहने का मतलब है ये बनाएगा बेटा जी CH3 और साथ में बेटा जी I, और क्या बनेगा बेटा HI। लेकिन ये कैसा है बेटा, ये आपका कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन होता है बेटा, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा जी इसे क्या कर देगा बेटा, इसे रिड्यूस कर देगा। और रिडक्शन क्या होता था आपको पता ही है, क्या होता था बेटा रिडक्शन, ये रिडक्शन कराएगा तो बेटा जी रिडक्शन का मतलब है इसे इसे तोड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ओवरऑल बन क्या जाएगा बेटा, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया, हमने बनाया क्यों, जब यही बन जाना था। उसकी वजह से, किसकी, उसकी वजह से, इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें बेटा जी, इसमें हम एक प्रोसेस कर सकते हैं। बोले क्या, हम क्या करते हैं इसमें बेटा, तो हम क्या करेंगे भैया, इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे भैया, इस रिएक्शन में हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, कंसंट्रेशन HNO3 या फिर बेटा HiO3, क्या कर देंगे बेटा, HiO3 और ये दोनों कंपाउंड्स कौन से हैं बेटा, ये दोनों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही यहाँ डालते हैं, हमने इसमें यहाँ पर डाल दिया बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए OA। अब जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ये कंपाउंड बेटा ये तो बना देता है, इसे फटाक से निकाल लेता है, और ये कभी इसे रिड्यूस कर नहीं पाता। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा जी, कंसंट्रेशन HNO3 साथ में बेटा जी HiO3, ये प्रोसेस है। बाकी आपके सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये है। अब लास्ट में आपका कौन सा बचा है बेटा जी, क्लोरीनेशन, टाइम बचा नहीं बचा नहीं है, 5 मिनट पहले आपकी स्टार्ट इसलिए मैंने कराई थी। तो क्या हो गया, सर एक छोड़ के ना सर, कभी कभी ज्यादा भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे तो कहीं जाने नहीं है, सिर्फ घर बैठना है। क्वेश्चन भी तो है। चलो इसे करते हैं बेटा जी क्लोरीनेशन, ठीक है ना। क्लोरीनेशन में क्या होता था, लो भैया क्लोरीनेशन बेटा जी, क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीनेशन कंपाउंड्स में कुछ नहीं होता, ये अपने सारे बॉन्डों को तोड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है बेटा जी, सारे बॉन्डों को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे एक कंपाउंड है आपका, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से हमने देखा, अगर मैं कोई कंपाउंड देखता हूँ तो ये क्या करेगा बेटा जी, बनाएगा क्या बेटा, नंबर पहला हम लेते हैं बेटा जी CH4, रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा जी, किससे बेटा, Cl2 से। जब क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो किससे कराएंगे, Cl2 से। दूसरी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं बेटा जी, कंपाउंड ले लिया हमने CH3 CH2 और क्या ले लिया बेटा जी, CH3। इसकी रिएक्शन बेटा जी किससे करा दी, सर जी Cl2 से करा दी, तब प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन हम किससे कराते हैं सर जी, CH3 साथ में बेटा C, ऊपर CH3,
नीचे CH3 और इधर बेटा ये कौन है हाइड्रोजन। रिएक्शन कराई किससे बेटा Cl2 से, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक और है चौथा CH3 कंपाउंड CH, ऊपर बेटा जी CH3, इधर आपका है CH2 और इधर बेटा जी CH3, रिएक्शन करा दी Cl2, अब जो बनेगा, अब प्रोडक्ट कौन बनेगा उसकी बात करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी लास्ट में है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है बेटा जी लास्ट एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले देखो बेटा इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा वो इधर से बात करेंगे। यहाँ से बेटा जी कौन निकलेगा H, यहाँ से कौन निकलेगा Cl, तो बेटा जी वो तो नॉर्मल जुड़ेगा, सर क्या बनेगा बेटा CH3Cl और कौन निकल जाएगा बेटा जी HCl। सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बोले ठीक है। बेटा यहाँ पर कितनी डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये बेटा ये डिग्री, तो इसमें बेटा जी ये Cl कहाँ जुड़ेगा 1 डिग्री पे भी और कौन से पे 2 डिग्री पे भी, तो कंपाउंड 1 डिग्री पे जोड़ेंगे तो बेटा जी क्या कंपाउंड मिलेगा हमें CH2 CH3 और CH2 और कौन जुड़ जाएगा बेटा Cl। ये कौन से डिग्री वाला है बेटा 1 डिग्री वाला। अब ये मैं दूसरा प्रोडक्ट बनाऊंगा तब क्या बनेगा बेटा जी CH3 CH और बेटा जी CH3, इस बार कहाँ जुड़ जाएगा बेटा यहाँ। ये कितने डिग्री है बेटा जी 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है बेटा 2 डिग्री है। बोलो ठीक है सर, ये 2 डिग्री वाला इस पे बनाएंगे, इसमें देखेंगे तो कौन कौन कंपाउंड बनेंगे बेटा जी। ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री और इधर तो 2 डिग्री, ये कौन सा डिग्री है बेटा जी 3 डिग्री। तो कितने कितने डिग्री बनेगा बेटा 1 डिग्री भी बन सकता है और 3 डिग्री भी बन सकता है। आइए बनाते हैं, ये 1 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर हम कौन सा बनाते हैं 1 डिग्री वाला बनाए बेटा, लो बेटा 1 डिग्री वाला बनाते हैं। 1 डिग्री वाला बन गया बेटा। अब कौन सा बना, देखो 1 डिग्री पे ही तो हमने Cl को जोड़ा है बेटा, एक हाइड्रोजन हटा के Cl को जोड़ दिया 1 डिग्री पे। अब कौन सा बना है बेटा जी 3 डिग्री वाला, तो CH3C ऊपर बेटा जी CH3, इधर CH3, ये क्या नीचे क्या जोड़ दिया बेटा जी Cl को। ये कौन सा डिग्री बन गया बेटा जी 3 डिग्री, तो 1 डिग्री भी बनाया और साथ में 3 डिग्री बनाया। इसमें देखना बेटा, इसमें ये कितने डिग्री है बेटा 1 डिग्री, ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 3 डिग्री, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है 1 डिग्री। असल में एक बात बताओ, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है क्या, नहीं। ये 1 डिग्री कितने से जुड़ा है 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री किससे जुड़ा है 3 डिग्री से, ये किससे जुड़ा है बेटा 3 डिग्री से, तो ये भी प्रोडक्ट बनेगा और वो भी प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इस बार 1 डिग्री वाला बनेगा अलग, 2 डिग्री वाला बनेगा अलग, 3 डिग्री वाला बनेगा अलग, और बेटा जी ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री से अलग है, तो ये भी अलग बनेगा, चाहे इसे बना चाहे इसे बना। समझ आया, 4 बनेंगे। तो देखो चारों के चारों बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सा बना देते हैं बेटा जी अपने 1 डिग्री वाला। कौन सा 1 डिग्री वाला, जो किससे कनेक्टेड बेटा नॉर्मल अकेला, ठीक है ना, जो कैसा है भैया अकेला है। बनाना वहां पर, बताओ बेटा फटाक से CH2 आगे। लो तुम खाना ही खा के नहीं आए हो आज, थक गए बैठे बैठे। CH2 इधर बेटा जी CH2 और Cl पक्का। अब बेटा जी कितने डिग्री वाला बनाऊं मैं 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला बनाओ। अभी वो देख लेंगे ना मेजॉरिटी किसमें अच्छा है, कौन सा अच्छा बनाएगा बेटा। CH3 इधर कौन सा था आपका CH, नीचे कौन जुड़ जाएगा Cl, इधर बेटा जी CH3, ये कौन सा बना है बेटा 2 डिग्री वाला। अब कौन सा बना लिया अपने 3 डिग्री वाला, तो 3 डिग्री वाला देखना बेटा जी CH3 C, नीचे बेटा जी Cl, ऊपर CH3 CH2 और बेटा जी CH3, ठीक है ना, ये कंपाउंड हो गया। और बेटा जी चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा उधर वाला लास्ट वाला, तो क्या बनेगा बेटा जी CH2 Cl, इधर बेटा जी CH3 CH CH2 और बेटा जी CH3, ये बना। तो इसमें मैं बात करूं, एक बात बताओ, कंपाउंड ये तो बेटा बना तो अपने दिए, लेकिन सर जी ये कैसे पता चलेगा कौन सा बेटा जी मेजर है और कौन सा माइनर है। अब बनने को तो दोनों बन गए, अब अच्छा कौन सा है, तो बेटा जी उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें Cl की पॉसिबिलिटी होती थी। 1 डिग्री हाइड्रोजन अलग डिग्री बनाता था और 2 डिग्री वाला अलग बनाता था। उनकी पॉसिबिलिटी बेटा जी क्या क्या थी, कुछ वैल्यू थी। वैल्यू क्या क्या थी, अगर 1 डिग्री वाला है तो कितने वैल्यू होगी बेटा जी 1, अगर 2 डिग्री वाला है तो याद करो 3.8, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो 5, ठीक है ना। क्या क्या था बोलो फटाक से, अगर 1 डिग्री वाला है तो बेटा जी 1 है ना बेटा, कितना होगा आपका 1 होने वाला है, बोले 1। अगर 1 डिग्री है तो
तो 1 होगा वैल्यू। अगर 2 डिग्री है तो 3.8, और बेटा जी अगर 3 डिग्री है तो 5। ये है बेटा वैल्यू। अब सुनो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, कह रहा है ये क्या है, अभी देख पता लगेगा ये क्या है। बोला देखना यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल है तो वही मेजर है, वही माइनर है। इन दोनों की बात करें, इसमें बेटा जी कितने डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री ये भी था, 1 डिग्री ये भी है। तो इसमें बेटा जी कार्बन की संख्या कितनी है? कितनी बेटा? 3 इधर है और 3 इधर है। कितने हो गए बेटा जी? 6 डिग्री 1 डिग्री 6 कार्बन किसके हैं बेटा जी? 1 डिग्री के। तो 6 कार्बन आपके किसके हैं बेटा? 1 डिग्री के। तो 6 कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो जी एक की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 ही तो होती थी। कितनी आई बेटा वैल्यू? तो 6 आई। अब ये कौन सी डिग्री है बेटा जी? 2 डिग्री। 2 डिग्री पे कितने हैं बेटा जी? 2 है। अब 2 डिग्री पे देखो, 2 डिग्री इंटू बेटा जी कितने हैं? 2 है। और 2 पे हमारा 2 तो रख दिया। अब वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3.8। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा बेटा जी? 7.6। किसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा इन दोनों में से? इसकी है बेटा जी। किसकी है भैया? 7.6 की। तो इसमें कितनी डिग्री पे आया बेटा? 2 डिग्री पे। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा आपका कौन सा बेटा जी? मेजर। समझ में आया? यहाँ से इसमें देखना बेटा जी, इस वाले कंपाउंड्स में क्या क्या मिल रहा है आपको देखने को। इसमें भैया कितने डिग्री पे था? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कितने हैं बेटा जी? कितने हैं? 9 है। 1 डिग्री के हाइड्रोजन बेटा जी कितने हैं? 9। तो 1 डिग्री के हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं बेटा जी? 9 है। एक की वैल्यू 1 है, 9 की वैल्यू 9 है, तो कितना हो गया बेटा जी? 9। अब 3 डिग्री पे देखना बेटा, 3 डिग्री पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा जी? 1 ही है। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 5। तो 1 × 5 बराबर कितना आया बेटा जी? 5 ही तो आया। जीतेगा कौन? 1 डिग्री वाला। अब 1 डिग्री पे ये बनाया था, ये बनाया था बेटा, ये बनाया था। तो ये कैसा हो गया अपना? मेजर। इसमें बात करो बेटा जी, इसमें बात करना चाहिए। इसमें कौन मेजर होगा बेटा जी? बताओ आप। 3 3 6 और इसे भी जोड़ दो, 3 3 9, 3 3 9, 9 1 9। 1 डिग्री वाला कितना आ रहा है बेटा जी? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है। और इसकी भी वैल्यू बेटा जी कितनी आ रही थी? 9 आ रही है। अब देखना, इसमें देखना बेटा जी, अपने बात करें 2 डिग्री पे। 2 डिग्री पे यही तो था, 2 थे। 2 की मल्टीप्लाई बेटा जी किससे कराओगे आप? हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2। और इससे कराओगे तो बेटा जी कितनी है? 3.8। कितना आएगा? 7.6। तो इसमें कितना आया? 2 डिग्री पे बेटा जी जोड़ा था 7.6। इसमें बेटा जी 3 डिग्री पे हाइड्रोजन की संख्या बेटा जी कितनी है? 1 ही है। 1 की कराओगे किससे बेटा जी? 5 से कराओगे तो कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। तो जीतेगा कौन? 1 डिग्री वाला। अब बात आ रहा है बेटा जी 1 डिग्री वाला ये जीतेगा कि ये जीतेगा, वो तो आपको ही पता है। 1 डिग्री में बेटा जी जो 3 डिग्री से कनेक्टेड रहे उसकी संख्या कितनी थी? 6। उसकी कितनी थी? 1। वो यहाँ पर कितनी थी बेटा जी? 3। ये जो हमारा 2 डिग्री से कनेक्टेड है उसकी संख्या कितनी है बेटा जी? हाइड्रोजन की 3। इधर बेटा जी 3 डिग्री से कनेक्टेड है उनकी संख्या कितनी थी? 6। तो इधर वाला जीतेगा या उधर वाला जीतेगा बेटा? इधर वाला। तो कौन सा है बेटा जी? ये क्या हो जाएगा बेटा जी? मेजर। नहीं, ये अकेला वाला है, ये है बेटा, ये जीत रहा है, ठीक है ना? ये आपका मेजर है, ठीक है ना? चलो आपकी तीनों प्रोसेस होगी बेटा जी, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन और साथ में बेटा आयोडीनेशन, ठीक है ना? ऐसा